बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल जी। नाज़रीन, अॼु जो टॉपिक ॾाढो मज़ेदार था। जंहिंमें मूं ॿुधो त कुझु ॻाल्हियूं मूंखे बि सम्झ में आयूं, कुझु मूंखे बि तकलीफ़ूं थियूं इन ॻाल्हि जूं त एॾो बि ज़र्फ़ु न हुजे जो चवंदा आहिनि मारे मञायो, ईअं बि थींदो आहे। पर लाइफ इन सां आहे, ज़िंदगी इन सां आहे। अलाह खे इहे शयूं वणनि थियूं, अलाह खे वणे थो त पंहिंजे पाड़ेसरी जो ख़्यालु कयो, पंहिंजे जो ख़्यालु कयो, पराए जो ख़्यालु कयो, रावींदड़नि जो ख़्यालु कयो, हर कंहिंजो ख़्यालु कयो। तव्हां ख़्यालु हुनजो कंदा ऐं ख़्यालु तव्हांजो कंदुसि, यानी कि गिव एंड टेक। सोचण जहिड़ी ॻाल्हि आहे। इबादत कर, असां इबादत कयूं था, असां कमु कयूं था, असांजे फ़राइज़ में शुमार आहे पंहिंजे माइटनि जी छा कयूं, ख़िदमत कयूं। उहा सभु ख़िदमत खां पोइ बि अलाह साईं असांखे हुनजो अजर थो ॾे थो न। चए तो पंहिंजी माउ जी हीअ ख़िदमत कई, मूं तोखे हिनजो अजर ॾिनो। यार हिकिड़ी सोचण जहिड़ी ॻाल्हि आहे। जॾहिं असां माउ पीउ जी ख़िदमत था कयूं त मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधायो, छो असांखे जेको आहे पंहिंजो अजर मिलणु खपे। असांजे त फ़राइज़ में शुमार आहे। पर मुंहिंजे रब जे नाले तां सदके वञा, केॾो न त हू ख़ूबसूरतीअ सां असांखे ख़ूबसूरत बणाए छॾींदो आहे असांजे इन अमालनि जे सदके जेके असां नेकियूं कंदा आहियूं। त इन लिहाज़ सां तव्हांखे हिकिड़े ज़र्फ़ जी थी ॻाल्हि ॿुधायां। मूंखे ज़हन में कहाणी अची वई, छो जो मुंहिंजी जॾहिं कहाणी पढ़ी त मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधो जो लिंक थियूं कनि इन शयुनि सां। हिकु माण्हू हो, दुकान ते बीठो हुयो, ॿियो माण्हू आयो ऐं हुनखे चई त अचे ही पंहिंजो कर्ज़ु वठि। तुंहिंजो कर्ज़ु यार हू जेको 2-3 साल पहिरीं मूं तोखां सामान वरितो हो न, ही उन जा पैसा आहिनि। त हुन चयोसि ॿिए भाई 2-3 साल? त हुन चयोसि त यार एतिरे टाइम खां पोइ बहरहाल हू त ॾेई ऐं वियो हली। दुकानदार खे चई यार 2-3 साल तो रखी छॾियो आहे ऐं माना एतिरो टाइम तूं कर्ज़ु छो थो ॾी? त तोखे ख़ौफ़ कोन हो त ही निकिरी वञे, छा कंदो? चई तुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे, इहो थींदो बि आहे असां दुकानदारनि सां। पर आउं तोखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, लाज़मी असां बि कमु कयूं था, असांखे बि सचे कूड़े जी ॼाण थींदी आहे ऐं कुझु हूंदो आहे नेकियुनि जो कमु, पंहिंजो ज़र्फ़, पंहिंजे अमालनि में नेकियूं जमा करणु, ईअं चऊं त उन लिहाज़ सां अगरि आउं ॻाल्हि थो कयां त आउं उन नेकियूं कमाइण जे चकर में मूं कमु त कयो पिए, पर मूंखे हिन जे थोरे बारे में ॼाण बि हुई। मूं थोरो इन्वेस्टिगेट बि कयो, हीउ वाक़ई ज़रूरतमंद हो। अॼु ॾिस मूं हुन लाइ कयो, माना सोचण जहिड़ी ॻाल्हि आहे न। हाणे तव्हां अंदाज़ो कयो, हुन माण्हू हुन लाइ कयो, दुकानदार त तव्हांखे ख़बर आहे हर पंहिंजे मुंहुं ॾारंदा आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि त वीचारे हुननि जी बि रोज़ी आहे, असां ॿिए ते लत छो रखूं, पंहिंजो कमु पाण कयूं न। पंहिंजे कम ते अगरि तव्हां ॿिए खे वेही चवंदासीं त तूं करे ॾे, त ईअं त नथो थी सघे। सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे, जे अगरि हुन ते रिलाए कयो त हा हीउ ॾेई छॾींदो, हीउ वाक़ई ज़रूरतमंद आहे, या ॾेई न बि छॾे वाक़ई ज़रूरतमंद आहे, त सोचण जी ॻाल्हि आहे। हुन पंहिंजो केॾो ज़बरदस्त नेकी कमाई। हाणे उहा नेकी कीअं कन्वर्ट थी वई ज़र्फ़ में, तॾहिं इहो ज़र्फ़ केॾो भलो आहे। हुन दुकानदार जो ज़र्फ़ ॾिसो त हुन जे लाइ नेकी कई, हू काउंटेबल हुन जे लाइ थी वई त हीउ कमु करण वारो माण्हू आहे, हीउ नेकियूं फैलाईंदो आहे, हीउ ज़र्फ़ वारो माण्हू आहे। यादि रखिजो, तव्हांजा अमाल, तव्हांजा तरीक़ा, तव्हांजा रवैया जेके आहिनि, तव्हांजी काउंटिंग कंदा आहिनि नेचर जी, त हीउ कहिड़ी नेचर जो आहे ऐं हीउ कहिड़े ज़र्फ़ जो आहे। त हमेशह यादि रखिजो, वधीक न, हल्को फुल्को पंहिंजे रब खे नेकियूं करे राज़ी करण जी कोशिशि कंदा कयो। तव्हां कोशिशि कंदो न, यकीन कयो तव्हांजे लाइ आसानियूं पैदा थींदियूं। तव्हांजी हुन में दिलि वधंदी त छा थींदो? तव्हां नेकीअ जी नौइयत वधाईंदा वेंदा ऐं उन पंहिंजे अमाल में नेकियूं जमा कंदा वेंदा। जेकी पोटली पाण पंहिंजे साह ते सांडे रखंदा आहियूं, उन खे भरींदा रहंदा। उहा जेतिरी भरंदी ओतिरो जिस्म जे बुराईअ जो ऐं शयुनि जो उन ते वज़न अची वेंदो ऐं दॿिजी वेंदियूं ऐं नेकी हीअं मथे बीठी हूंदी, तव्हां पाण मथे बीठा हूंदा। सो बहरहाल असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं उन नेकीअ सां, जंहिंमें सुठे तरीक़े सां साहु खणिजे ऐं सिहत खे सही कजे। छो जे इहा एक्सरसाइज़ तव्हांजी सिहत खे सुठो कंदी आहे,
तव्हांखे एनर्जी ॾींदी आहे। सो एनर्जी था वठूं असां सॾूं था साइमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वाह जो कलर ग्रीन आए आए वरी कॉम्बिनेशन है ना सुठो मल्टी कलर जो ये दुपट्टो आया है। हां बिल्कुल। हाय और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह शिखर जो मूड था जल्दी अची वई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आज दोनों का प्यार नजर आ रहा है भाई, कितना प्यार है दोनों में। वही मैं सोच रही हूं कैसे ब्लू मिंटो मिंट बंदी आ गई है ना। हे बिलू आ हो बिलू काथे आ। हां तो दुपट्टा ब्लू नहीं है हे त जेको शरबत में किरी पई है लाइटा तड़ी तड़ी से बिल्लू का ढके बैठी मुझे खबर है तू जरूर टोकण दी है न कपड़ा तो माशाल्लाह ॾिस सुठा है बहुत अच्छा लग रहा है। गेरी सदी अचे हां अज मां सिखी वटा प्रॉपर। चलें आ जाएं चलें आ जाएं आप। नहीं तू कर तुम्हारे साथ ही वैसे नुक्सा भी तो कटा। अच्छा चलें ठीक है। आज बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज बता रही हूँ और जब आप देखेंगे उसके बाद मैं इसके फ़ायदे बताऊंगी। और इतने मज़े के पोजेज हैं 2 से 3 क्या आप जब करेंगे और देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, ठीक है। वार्म अप का तरीका यही है कि जैसे हर रोज़ करवाती हूँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इसी तरह से ये देखिए ये पोज ऐसा है, ये ईगल पोज कहलाता है। इससे क्या होगा, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी होगी, आपकी जो है विजन बहुत अच्छा होगा, आई विजन। और इससे क्या है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स रिफ्रेश होंगे और एक्टिव होंगे। और आप खुद ये जब पोज करते हुए आपको जब ये पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ आपको जो है इसका पेन हो रहा है, कैसे कैसे ये पोज हो रहे हैं। थोड़ा सा कम आसान लगता है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को ये पोज करने में थोड़ी मुश्किल होती है वो दीवार के सहारे के साथ खड़े होकर ये करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने राइट जो है फीट को मैंने लेफ्ट के ऊपर इस तरह से किया, हल्का सा जैसे चेयर के ऊपर हम बैठते हैं लेग के ऊपर लेग रखते हुए इस तरह से आप बैठे। वाओ ठीक है, ऐसे बैठे। वाओ ठीक है, हाथ ऐसे रखें। मुझे ये पक्की डमी पे लगी कसम सा तने मथा वाकई वही रहे जे ते डमी ठहला यार वाकई रियलिटी आ रही मुखे त ये थी लगे मां के माल में ॾिठो त ये बाहर लगी पई हाई हुई। ये पोज भी कर सकते हैं। इसके साथ आपने क्या किया, ये अपने पाँव को उठाते हुए पीछे ले जाएं, ये ले जाएं ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा कम आसान है। क्या बात है कम आसान है। और हाथ को सीधा कीजिए। ये देखिए हर चीज का हल है, अगर नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया ऐसे कर सकते हैं, सही है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि आप जो है आपने जो है ये आपको पाँव पीछे नहीं जा रहा, कोई इशू नहीं है। बस क्या है कि आपकी लेग क्रॉस होनी चाहिए, जैसे आप चेयर पे बैठे बिल्कुल ऐसे बैठिए, ठीक है। और ये रियल पोज ये है, हाथ को बिल्कुल सीधा कीजिए, क्रॉस कीजिए और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से। जब आप ऊपर करेंगे फेस को और ये वाला पोज करेंगे तो यकीन करें इतना खिंचाव आता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपके फेस के ऊपर, आपकी लेग्स के ऊपर के आप जब ये कर रहे होंगे उस वक्त एहसास हो रहा होगा। लेकिन ये उस वक्त होगा पूरा पोज जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए क्या मैंने बता दिया, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से करेंगे, लेग को ऐसे रखा, ये प्रैक्टिस करेंगे पहले, ठीक है। और अगर ऐसे खड़े होके आप काउंटर को ही पकड़ सकते हैं इस तरह से, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो। जैसे ये सोफ़ा है, सोफे को पकड़ते हुए ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बता रही हूँ। 1 से 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, आपके मसल्स जो है थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि आपके जो है ये पोज कर सकें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है, पीछे ले जाएंगे और सुबह सुबह करते हुए जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको लगता है कि इतना वो आसान नहीं है, लेकिन क्या है इसकी प्रैक्टिस है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सोच रही हूँ लेकिन ये स्टार्ट है कि हाँ, मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं जो करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक्सरसाइज होनी भी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए ना, मैंने बता दिया कि जो लोग स्टार्ट में करें वो किस तरह से करें, उनके लिए हल भी बता दिया ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं बताया, हल भी बता दिया। पहले ये वाला स्टेप करें इस तरह से, और जैसे चेयर के ऊपर बैठते हैं और चेयर के ऊपर बैठे, ठीक है। सब हलती ना हाँ, हर चीज का हल है। कलर ॾाढो प्यारो, अट्रैक्शन वारो कलर आहे। थैंक यू सो मच। हाँ। बस ये कि अट्रैक्शन बड़ी थी लगे
नीचे कर तो बाहर करे कि नीचे में मारो। बिल्कुल, कहते हैं ना रिफ्लेक्शन होता है, तो हाँ। माशाल्लाह हसीन लोग, हसीन चेहरे और पॉजिटिव वाइब्स, असल ये चीज़ सब चीज ये है। और आपका हुस्न पॉजिटिव वाइब, बिल्कुल वाइब्स बिल्कुल अगर ऐसे ही। अच्छी नहीं आती तो सोच ले कि उस बंदे से आपको एनर्जी नहीं हासिल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह से दूसरा पोज इसी से रिलेटेड है, ये वाला पोज करेंगे, दोनों हाथ रखते हुए ये करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये हार्ट का जो चक्रा है, जिन लोगों का दिल बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि वो गमज़दा रहते हैं, जो लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पोज किया करें। उससे क्या होगा कि उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी और बहुत अच्छा फील करेंगे। दोनों हाथ इस तरह से रखें, क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड की एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, तो क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स काम करना शुरू कर देते हैं। और जब वो न्यूरॉन्स आपके काम करना शुरू करते हैं तो देखिए कि वो किस तरह से आपकी बॉडी के ऊपर असर करते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये कर सकते हैं। बोला तू एक्सरसाइज कर, मुझे लगे आ जाए। अच्छी वही यहीं करे शायद। हाँ, ये है, और इसको भी आप पीछे ले जाइए इस तरीके से। तो ये देखिए, इससे बहुत आप अब इनको पता चलेगा कैसे करें। राइट फीट को ऐसे करें, भाई किस्मत करें, हल्का सा नी को बैंड कीजिए, हल्का सा बैंड करें। ठीक है, एक हाथ सामने रखें, ऐसे ऐसे ये दे जुल्फ पड़ रहे ना हाथ सामने सवाल रखें। करी ना केर और के देनन मा ये। बिल मा केर के हो लगे तो ये जस्ट जोकिंग। ऐसे मुझे लगे तो हाने ये जो खाना मुझे स्मार्ट कर इसको दी क्या कहते हैं अपना एक्सरसाइज Eagle नाम भी रहा pose। नहीं, Eagle dancing pose। वाली होती है ना, ईगल पोज चील। नहीं डांसिंग का डांसिंग नहीं एक्सरसाइज, उसका नाम भी अच्छा है, मुझे इस वक्त क्यों याद नहीं आ रहा। जुम्बा। जुम्बा, अच्छा। ओके दुम्बा कह सकते हैं। तू डांस कर जी, दुम्बा डांस। या भी कराई मुझे बेइज्जती दाना ने जुम्बा बुधाया के तो दुम्बा जुम्बा है, हाँ। उन्हें के दुम्बो चाहिए सबूता। हाँ, चलिए दूसरी साइड भी करें, नहीं तो एक साइड फिर आप आई हुए भाई इधर चढ़वारिया। ये ने तान तो मरते वो नहीं मुखे चले, चले। आज इकड़ी तोते जोक के आदी वो मुखे दुम्बो वठण दी वंजण जी मन जरूरत कोन बनी। अल्लाह, वाकई देख मां की लें। पौधी मैं बुधाया हाँ, जल्दी आराम से आराम से। हाँ। हाँ, ये किया आपने, ऐसे किया, हाँ। हल्का सा नी को बैंड किया, थोड़ा सा नीचे और हाथ सामने। ये तो शुरू हो गए भाई। क्या बात है। उफ, हमारे मां भाई मैं तक थी जबरदस्त। ये भी असल में एक्टिविटी है, एक्टिविटी है। मैंने कहा ना ये जुम्बा जो है ना एक्सरसाइज नहीं, डांस हाँ। इस पे सूट करेगी। अच्छा, बिल्कुल। बाज़ औक़ात यही होता है एक बंदे की नेचर के हिसाब से ये भी होता है कि कुछ ना हो तो आप अपनी कमर को इस तरह करते बिल्कुल, रहो, बिल्कुल। डांसिंग करते रहो, जिसको पसंद बिल्कुल, है, बिल्कुल। जिसको जिस तरीके का पसंद हो वो उसी तरीके से कैरी करेगा, हाँ। फर्क पड़ जाता है। कहते हैं ना कि अब मुझे जुम्बा डांस- पसंद है, मुझे बहुत पर्सनली। मुझे खुद भी। जुम्बा तो के पसंद है, डांस भी एक्सरसाइज है बिल्कुल, With कहते जुम्बा। हैं शायरी है। जुम्बा डांस- विद जुम्बा। डांस जो है ना, ये आपकी आजा की शायरी है। एग्जैक्टली। तो ये जब लेकिन आप अकेले डांस में की करते जाए हैं- तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, जाहिर सी बात जुम्बा। है, अकेले में ही। है ना? पाना लेकिन- पाना के लिए बस हाँ। पीछे हो जे सामो लेकिन सामू ये कि- सजन हुजे। अज नजर मुझो सां सजण नजर। सामो कोने कोई बचड़ा बीठा है सामो अज जुल्फकार साइड ते आ कार भाई ताकि देखो वाटणी जड़िया माई सही। हाँ, टिप ऑफ द डे छा था बुधायो। टिप ऑफ द डे गर्मियों के हिसाब से ही है कि अपना जो है, जब आप शावर लेके निकलें, आपके पोर्स खुल जाते हैं। अगर थोड़ा सा नीम गर्म पानी, जाहिर सी बात है नल में आता है, पोर्स खुल जाते हैं, तो कोशिश करें थोड़ा सा ठंडा पानी रखें। एक तो अपने पाँव के जो अंगूठे हैं उस पे डालें, टोज पे डालें, और अपने फेस को जो है अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लिया करें। उससे क्या है, पोर्स जो खुले हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं ठंडे पानी से। और जब मेकअप, जिन लोगों को पसीना बहुत आता है गर्मियों में, उसके लिए क्या है, यही ठंडा पानी लें, उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी ऐड कर लें, एक चुटकी, और उससे आप जो है फेस अपना वॉश करें। और यहाँ बर्फ़ के अंदर अपना थोड़ी देर के लिए मुंह रख दें, जैसे बॉल ले लें, उसमें क्यूब्स डाल लें और उसमें थोड़ी देर के लिए अपने फेस को करीब करके रखें। उससे क्या होगा कि आपका फेस जो है वो एक तो कंटोर तो होगा, लेकिन ये कि उसके पोर्स बंद हो जाएंगे, आपको पसीना नहीं आएगा। वाओ यार,
और फेस लिफ्ट होगा। मूंखे अॻे में बि ॿुधायो मां पंहिंजो मुंहुं फ्रीज़र में रखियो, ख़बर तरी पई करंट यानी कि बर्फ से आप, हाँ वाओ, बर्फ से मतलब आप कर भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बर्फ जो है ना यूज करें, क्योंकि गर्म होती है तो वो कई लोगों को जो है ना वो नुकसान करती है। अच्छा हाँ, अच्छा, मैंने ये देखा है कि उसके अंदर- वाइटनिंग भी देती है बर्फ, उन सां बर्फ पानी का मसाजिंग मसाज होती है, हाँ, मसाज whitening भी देती है। हाँ, तो कपड़े के आपका अंदर क्या रख के, कहना है कि कपड़े के अंदर हाँ, रखकर कपड़े के अंदर मलमल मलमल का कपड़ा है, मलमल का आप पकड़ भी सकते हो, वो हाथ से पकड़ना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। कपड़े सही है। मलमल का होना चाहिए। जो मसाज थींदो आहे न, हाँ, हाँ, जो मसाज थींदो आहे त ये End कोर्स में। बंद थी ना, पर आम कभी कभी मुझे पसीना बहुत ज्यादा आता है, आपको पता है, बिल्कुल। तो उसको कवर करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। और यकीन करें वहां से यहाँ तक पहुंचते हुए, और ये समझता हूँ कि तीन एसी चलने के बाद, चार सही बात चलने है, के बाद भी पसीना हालत आता ये होती है, पसीना इस तरह होता है जैसे कोई एसी ही नहीं चल रही हो। लेकिन- मेरे मुंह पे रख लेनी चाहिए ऐसी। चूड़ियों भी खत्म थी दी। हाँ बिल्कुल, हाँ, फेस चूड़ियों भी लिफ्ट खत्म होता थी है, दी, हाँ। फेस लिफ्ट होता है, आपके जबरदस्त। पोर्स बंद हो जाते हैं, कोई बहुत हाँ, फायदेमंद। बिल्कुल छो। गुलाम, मांखे बि माशाल्लाह, ख़बर आ, क्या मां बि बात ड्यूटी है, करे रही आहियां, छो? क्या बात भाई है। ज़ाकरी भेण हूंदी, इन जो नालो ज़ाकरा हुजणु खपे हा। इन गुलाल है कि इन मिनी मां रखी छॾियो इन जो नालो। ॾिस त सही। ॾिस त सही। गुलां त पई ते थी रुला न तुझे पाड़े में। सही है, अब गाला। हाँ, पई थी भाई अचा इसकी थी। भाभी बहुत अच्छी है भाई। अच्छा। हाँ, जाकिर की बेगम बहुत अच्छा। अच्छी अॼु त रिश्तनि खे ई पाणी विझी छॾिजे। है। पाण गुल्ला जी ॻाल्हि पिया कयूं असां। हाँ, हाँ, गुल्ला जी, लेकिन- गुल्ला जी। है ना, गुल्ला जी हाँ, पिया कयूं। गुल्ला। अॼु गुल्ला भी पई टिला टिला करे। गुल्ली गुल्ला लग को रही है। गानो कौन थी ॿुधाई? अॼु गुला त मोर हिकु पुछ मूं जोड़ो ठहरायो आहे, ॾिसे थी। हाँ, गानो मुंहिंजे ख़्याल सां ओ को शेर। अहिड़ो सजण मूंखे छो पियो वणी, अहिड़ो सजण मूंखे छो पियो वणी, ॾाढो तो वणी लेला, ॾाढो तो वणी। हाणे पीउ बि अची वियो आहे, पुट बि अची वियो आहे, मां वञा काॾे। थैंक यू सो मच welcome. साइमा, थैंक यू गुल्ला। मोस्ट वेलकम। जिनसार जो कट पियो लॻजे, गुल्ला भी गाना ॻाए वाला ख़ैर कंदो असांजो, सो रब ख़ैर करे। सो वञूं था साईं तरफ़, वरी वापसि अचूं। चवंदा आहिनि त जेको मज़ो माफ़ करण में आहे न, उहो बदिले वठण में कोन्हे। सो माफ़ी कीअं वठिजे, माफ़ कीअं कजे, माफ़ लाइ ईअं कजे जो हर शइ जो हिकिड़ी चवंदा आहिनि न बुनियादु रखी वञिबी आहे। सो अंदर जी बि हिकिड़ी बुनियादु रखी वञिबी आहे, पॉज़िटिव वाइब्स, पॉज़िटिव सोच, पॉज़िटिव ॻाल्हियूं, हर शइ पॉज़िटिव कंदे 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 तव्हां उहे मंज़िलूं माणींदा रहंदा आहियो ऐं पॉज़िटिविटीअ ते पहुची वेंदा आहियो। सो ईअं ई हूंदो आहे तव्हांजी बॉन्डिंग तव्हांजे ॿारनि सां, पॉज़िटिविटी, दोस्ती। ऐं अॼु जेको असां वटि टॉपिक आहे उहो बि औलाद ऐं माइटनि जे विच में आहे, त उन्हनि जी तरबियत, उन्हनि सां दोस्ती, उन्हनि सां उन्हनि खे सम्झणु या सम्झाइणु उहो कीअं हुजे, उन्हनि सां बॉन्डिंग कीअं हले। ईअं चऊं त पेरेंटिंग कीअं कयूं, कीअं उन्हनि लाइ पॉज़िटिव रहूं, कीअं उन्हनि खे पंहिंजो करे रखूं, त उहो असांजे जेके बाउंड्रीज़ आहिनि उन्हनि मां भले दरवाज़ा खुलियल हुजनि चारों तरफ़, उनजे अगरि वधीक नथा रखूं त चार दरवाज़ा चारई दीवारुनि में रखूं था, त असांखे इहो डपु न हुजे त असांजो ॿारु असांजी इजाज़त जे बग़ैर हुन मां निकिरी वेंदो। पर उहो हूंदियूं आहिनि कुझु अहिड़ियूं पॉइंट्स, उहे अहिड़ा तरबियत, उहा अहिड़ी बॉन्डिंग जेकी ॿार ऐं माइट जे विच में कड़ी ठाहे कनेक्शन ठाहींदे ठाहींदे उहा ज़ंजीर थी वेंदी आहे। हाणे उन ज़ंजीर खे कीअं ठाहिजे, कीअं हलाइजे, इन शइ लाइ असां छॾियो आहे असांजे प्यारे दोस्त भाउ अवेस रब्बानी, जेके इन ते ॻाल्हाईंदासीं। वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह बहितरीन, फर्स्ट क्लास। तव्हां मुंहिंजे ॿुधायो? ख़्याल सां फर्स्ट क्लास। पोइ आऊं तव्हांजे हथ में तस्वीर ॾिसंदी आहियां, मैं सोचंदी आहियां त रमज़ान मिले पर तव्हांजी शख़्सियत में उहा शइ मौजूदु आहे न, त उहा किथे न किथे नज़र अची वेंदी आहे, क्यों न त चीचे जे ई बहाने सही। भई हीअ हिकिड़ो भाउ जो तोहफ़ो आहे, त दिलि चवंदो आहे की गॾु रखा। उहो ई त चवां न, उहा शख़्सियत मां नज़र अची वेंदी आहिनि असांजे। कीअं टाइम हींअर जा ॾींहं गुज़ारिया ऐं छुटी वारा ॾींहं, असां वटि त तव्हांजी लंबी छुटी थी वेंदी आहे, असांखे त 3 ॾींहं हूंदी आहे, तव्हां सां हाणे 6 ॾींहं गाइबु हूंदा आहियो। सो जी अदी महिरबानी तव्हांजी, तव्हांजो प्रोग्राम एतिरो सुठो आहे।
मां जानी करे ॾिसंदो आहियां, मूंखे वणंदो आहे तव्हांजो प्रोग्राम वॾो। ऐं टुडेज टॉपिक इज़ पेरेंटिंग, एज यू सेड, आज पेरेंटिंग पे बात होने लगी है, तो बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इत्तेफाक से आपका मौजू सही टाइम पे होता है, एक सही जगह होता है। लास्ट टाइम एग्जाम्स का सीजन था, आपने एग्जाम पे बात की थी, और मुझे याद है कि फरवा भी बैठी थी, और फिर बहुत सारे बच्चों ने उस पर फीडबैक दिया कि बहुत ज़रूरी था हमें ये टिप्स एग्जाम्स के लिए। पेरेंटिंग एक दुनिया का ऐसा काम है जो सबसे मुश्किल है, और करना सबने, हर कोई इस फेज से गुजरता है, बट 90% पेरेंटिंग की इस मुश्किल जॉब को वो लोग करते हैं जिनको ट्रेनिंग ही नहीं होती, यानी हादसाती तौर से, भाई शादी हो गई इसलिए पेरेंट बन गए, क्लियर सी बात। यानी एक एंकर बनने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ी है, पढ़ना पड़ा है, देखना पड़ा है, गुजरना पड़ा है, मगर पेरेंट्स तो हम बनी जाते हैं, और उसके लिए ना कोई पढ़ाई होती है, ये एक पार्ट टाइम जॉब है, यानी पार्ट टाइम से रात एक टाइम है जिसमें जॉब होती है, मगर पेरेंटिंग तो एक फुल टाइम जॉब है। सोते हुए माँ भी पेरेंट होती है, उस वक्त भी उसको उठना पड़ता है बच्चे की जरूरियात के लिए, तो वो तरीकेकार कौन सिखाएगा, कैसे सीखेंगे? 95% हमारा माशरा माँ बाप से सीखता है, जो उनके माँ बाप ने किया वही करने की कोशिश करते हैं, या जो उनके माँ बाप ने नहीं किया वो सब देने की कोशिश करते हैं, भाई मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं दिया था, मैं अपने बच्चों को दूंगा। तो घूमती बॉल इसी के इर्द गिर्द है। कोई बहुत इक्का दुक्का लोग ऐसे होंगे जो पेरेंटिंग को एक जिम्मेदारी समझ के पढ़ते होंगे, और बुनियादी तौर से साइंस क्या कहती है उस पर अमल करते होंगे। एक बड़ा अजीब मामला ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आपका माशरा जिसमें आपका बच्चा पल रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्या सिखा रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए कम उम्र में हर दूसरा शख्स उस्ताद होता है, हर दूसरी चीज एक सीखने वाली चीज होती है। देखिए 49% फर्क पड़ता है आपके डीएनए से, यानी अगर माँ क्रिमिनल है, मुजरिम है, डकैत है, दाड़ियल है, और नानी भी दाड़ियल है, और बाबा भी दाड़ियल है, और दादा भी दाड़ियल है, तो क्या बच्चा क्या बनेगा? बच्चा मोस्ट प्रोबेबली सब कहेंगे कि भाई वो तो डकैत ही बनेगा, लाज भी गाला, छोटे माहौल हुआ। पेरेंटिंग की वजह से 51% इंपैक्ट पड़ेगा, 49 पड़ेगा डीएनए की वजह से, यानी अगर दोनों तरफ खानदान में क्रिमिनल्स हैं तब भी बच्चा से 49% इंपैक्टेड होगा। ये शर्त नहीं है कि वो बच्चा सारा का सारा क्राइम ही करेगा, बल्कि 51% वो अर्न करता है, लर्न करता है माशरे से, एनवायरनमेंट से, उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, यानी आपकी जिंदगी का 51% वो है जो आपने माशरे से सीखा है, बजाय ये कि आपके खून से आपको आया हो, डीएनए से आया हो, ब्लड से आया हो, फोर फादर से आया हो। तो 49% से इतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला जितना 51% से पड़ने वाला है। तो बच्चे को पहले ही दिन से आप माहौल ऐसा देंगे कि जिससे वो लर्न कर सकेगा। हमें लगता है कि हम खाला की बुराई कर देंगे, नानी की, पड़ोसी की, सास की, ससुर की, तो बच्चा उनसे थोड़ा हट जाएगा और आपके करीब हो जाएगा। असल में आप उसको भी अपना दुश्मन बना रहे हैं, वो बुराई सीख रहा है, बुराई करना सीख रहा है, इख्तलाफ को बुरे पैमाने में रखना सीख रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चों के सामने आपस में लड़ते हैं, ये आपको भी पता है, बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। यानी अगर आपको इख्तलाफ ही करना है तो बच्चे के सामने ना करें, और ये जहन में रखें कि इस वक्त इसको ये गुड और बैड्स का नहीं पता, पहले तो ये सोचेगा कि ये हो क्यों रहा है। अक्सर पेरेंट्स बच्चे को साथ नहीं लेके जाते, खास तौर से फादर हजरात, यानी वो जो काम कर रहे हैं उसमें 1 दिन 2 दिन कभी ना कभी बच्चे को साथ रखें। माँ भी अगर बाहर जाती है, जैसे मैंने देखा है, आप भी प्रोफेशनली बच्चों को कभी कभार साथ रखती हैं, इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है, वो बचपन से वो सब चीजें सीखता है कि जो जरूरी होती हैं। बाप के इल्म अगर बेटे को नस्बर हो तो पिसर काबिल मिरास पदर क्यों करो, जरूरी है कि बाप से जो चीजें विरासत में मिल रही हैं वो उसी की मोहब्बत, आसानी, दोस्ती के मिजाज में मिले। यानी ऐसा ना हो कि बाप चला जाए तो विरासत मिल रही है, बाप की जिंदगी में वो वारिस हो, यानी उसकी सलाहियतों का वारिस हो, उसकी काबिलियत का वारिस हो। तो 2 टिप्स हम आज पेरेंट्स को देने लगे और 2 फार्मूलाज हम देने लगे। अच्छा, आप फार्मूलाज दे रहे हैं, उसी दौरान मैं कह रही हूँ पहले ये एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर दूँ। अमूमन ये भी होता है कि जब हमारी पॉजिटिव बात होती है, ये बड़ा इसमें क्वालिटी है, मुझ पे गई है, ये चीज़ गलत थी, ये तुमने कर दिया, अब्बा पे गई है। अच्छा, अब्बा भी इसी तरह करते, ये क्यों होता है जब बच्चा कहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम मजाक भी कर रहे होते हैं तो वो अच्छा जो पॉजिटिव है, जो अब्बा के पॉजिटिविटी में जाता है तो कहता है मुझ पे गई है, हाँ। और जो अम्मा के पॉजिटिविटी में जाता है वो मुझ पे, जो चीज बुराई होती कहती है अम्मा कहती है अब्बा पे गई, अब्बा कहते हैं अम्मा पे गई है। अच्छा, उसमें भी एक ये होता है कि जैसे तरबियत की आपने बात की कि उसमें आपका रवैया, तरीका क्या होता है कि उसको हंसी में आप कह रहे हो या सीरियस तरीके से वो बच्चा समझता है।
अगर वो मिठास और वो एक मजाक में आप कर रहे हैं जोक के लिहाज से, तो बच्चा समझ जाता है कि जस्ट जोकिंग। लेकिन सीरियस हो तो वो जोकिंग भी कभी कभी जब आप प्रेशर डालते हैं ना बच्चे, वो कहते हैं आप तो मुझे बुरा ही समझते हो, आप अपना गुस्सा हम तक निकाल देते हो, चाहे वो आप मजाक कर रहे हो, जोक कर रहे हो, लेकिन वो जब ऐसी कोई बात आ जाती है ना तो वो बच्चा आपको टोक देता है। मम्मा आप तो हमेशा ये कहती हो, गलत बात करो तो कहते हो अब्बा पे गई हो, और सही बात करो तो अम्मा पे गई हो, या तुम्हारी पुप्पी ऐसी है, तुम्हारे चाचा चाची ओहो अल्लाह की बना, अल्लाह जन्नत में जगह दे अम्मा को, लेकिन तुम्हारी दादी ऐसी हुआ करती थी। वो चीजें, लेकिन खाला तुम्हारी बेटा बड़ी तकलीफों से, अब वो डांट भी रही, बड़ी तकलीफें देखी आप उसको पॉजिटिव कर रहे हो, ऐसे ही, और नाना ददियाल को नेगेटिव कर रहे हो। आप उनके लिए बुरा नहीं कर रहे, आप जो तरबियत दे रहे हो ना, आपका बच्चा खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, वो समझ रहा है कि इसका मतलब है बुराइयां करनी चाहिए। बहुत सारी जर्नल बात है, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात का एक और जाविया देखिएगा, अक्सर पेरेंट्स बच्चे से वो चाहते हैं जो वो खुद नहीं हासिल कर सके। मतलब उनको ये हर अपनी ख्वाहिश और फरमाइश बच्चे से पूरी करवानी है। जो मेरी हसरत नहीं पूरी हुई, वो मेरी बेटी या मेरा बेटा करेगा। हाँ, और बाज़ औक़ात कुछ पेरेंट्स तो ऐसा सोचते हैं कि खानदान में किसी से मैं नहीं मिल रहा तो तू क्यों मिल रहा है, मैं किसी के साथ नहीं बैठ रहा तो तुम क्यों बैठ रहे हो। बच्चे के दोस्त में से कुछ दोस्त मुझे नहीं पसंद तो बच्चे को भी नहीं पसंद होने चाहिए। ये गलत तरीका है। इसके बजाय कि बच्चे को आइडेंटिफाई करके बताएं, इससे मिलो, इससे ना मिलो, इसके साथ बैठो, उसके साथ ना बैठो, उसको गुड और बैड बता दें कि बेटा अच्छी खूबियों वालों के साथ बैठा जाता है और बुरी खूबियों के साथ यानी बुरी खामियों के साथ दूर हुआ जाता है, और ये पैमाने है, तुम्हें इस वक्त ये जरूरत है। दूसरी गलती पेरेंट्स जो करते हैं, उनको लगता है कि जैसी परवरिश उनके पेरेंट्स ने की है वो वैसे ही करेंगे तो बच्चा अच्छा बनेगा। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा। बच्चा नए तकाजे के साथ पैदा हुआ है। बिल्कुल। आप ये जरूर करें कि जो चीज मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं सिखाई, मैंने माशरे से सीखी, वो मैं अपने बच्चे को जरूर सिखा दूं, मगर उस पर जबर ना करें, मुसल्लत ना करें, और उसको ये हरगिज़ ना बोलें कि बेटा तुमने ये बनना है बड़े होके, ये मेरी ख्वाहिश है। उसको आजादाना फैसला करने दें कि वो क्या बनना चाहता है। हाँ, ये जरूर बताएं कि बेटा जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए तुम्हें ये जरूरी है, ये करना है, ये पढ़ाई जरूरी है, ये एक्सपीरियंस जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी है, ऐसे कंपनी में बैठना जरूरी है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा है कि अच्छे पेरेंट्स बच्चों में उसकी आसानी रखते हैं, सिखाते हैं उसको। बच्चे बचपन में हंसी मजाक करते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और ये सारा कुछ उनका बचपना है। अगर फितरत उन पे ये एहसान ना करती ना दी कि उनको हंसाती ना, रुलाती ना, छोटे छोटे मसाइल ना होते उनके और वो तोड़ते नहीं, जिद नहीं करते, तो वो इतनी जल्दी सीख नहीं सकते। सीखने की ये उम्र इसलिए बेहतरीन है कि इस वक्त इंसान एंजॉय करता है और कोई भी चीज गम बना के दिल में नहीं रखता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, गम भरते जाते हैं दिल में, रवैये हमारे अंदर भरते जाते हैं, उसने ऐसे कहा वैसे कहा, हम अंदर दिल में रखते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे सीखने की सलाहियत भी कम हो जाती है, काम करने का हौसला भी कम हो जाता है। दो लोगों के हादसात बहुत कम होते हैं। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा आप सोचें कि किसका, कौन से जेंडर का और कौन सी एज का ज्यादा शुमार होगा। यानी अगर ट्रैफिक के हादसात होते हैं तो सबसे ज्यादा मर्दों के होते हैं, और उन लोगों के जो बड़ी अच्छी एज में ज़हीन लोग होते हैं। बच्चे कभी भी ट्रैफिक हादसात में मेजॉरिटी में नहीं हादसे में शरीक होते हैं। इसी तरह खवातीन के साथ हादसा नहीं होता ट्रैफिक का, यानी रोड क्रॉस करते हुए। रिसर्च ये कहती है क्योंकि बच्चे रोड क्रॉस करते हुए देखते ही नहीं है इधर उधर, तो जब वो सोचते नहीं है, फिक्र में पड़ते नहीं, तो वो कंफ्यूज भी नहीं होते। और इसीलिए हादसात होते हैं कि इंसान खड़ा होकर कंफ्यूज हो जाए कि मैं आगे जाऊं कि रुक जाऊं, मैं इधर जाऊं, ये इधर जाएगा, उसी में सारा एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी तरह खवातीन, अब ये भी सुन लें, वो तो देखती ही नहीं है ना कि गाड़ी आ कहां से रही है। हमारी गाड़ी चलनी चाहिए, हमारी चलनी चाहिए। बल्कि हम पाकिस्तानियों में खासियत है, हमारे हाथों में बड़ी ताकत है अदी। ये सुपरमैन से ज्यादा खतरनाक हाथ है। ये रोड पे 40-50 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी को ऐसे रोकते हैं, रुक, ऐसे शुआएं निकलती हैं, स्टॉप, रुकना भाई, और पीछे से ऐसे हाथ दे देते हैं, यानी वो गाड़ी उसकी गई कचरे में, आपके हाथ से शुआएं निकलेंगी और वो रुक जाएगा। वो बड़े से बड़ी गाड़ी रुक जाती है ये सोच में कि वाकई इसमें जो सामने वाला आपको रोक रहा है उसमें वाकई पावर है कि वो यूं रोक रहा है कि कोई मिनिस्टर खड़ा हुआ। तो पेरेंटिंग में ये वाला हाथ हमने इस्तेमाल करना है। हाँ। ऐसे नहीं, अपने आप को ऐसे करना है कि मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बच्चा देख रहा है, मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि ये सीख रहा है। ये वाला हाथ जिसमें से शुआएं निकलती हैं, वो कहां इस्तेमाल करना है? ये वाला हाथ अपने आप के लिए। स्टॉप, पॉज। माँ को गुस्सा आ रहा है फादर के ऊपर,
काम भी उसके गुस्से वाले हैं, मगर बच्चे के सामने नहीं करना, क्योंकि वो सीख रहा है। अभी उसने आपको बाप पे बिगड़ते हुए देखा, कल को वो भी बाप पे बिगड़ेगा, क्योंकि इंसान है, जो देखता है वो करता है। अभी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं सीखने के लिए, कान वाली नहीं है ना? नहीं मैं आपको कहूंगा, मैं 5 टाइम्स काउंट करूंगा, जब मैं 5 कहूंगा तो आपने क्लैप करना है मेरे साथ, रेडी हो जाएं आप। जब मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 तो हमने क्लैप करना है, ठीक है? क्या कहूंगा, कितने पे क्लैप करना है? 5, ठीक है? मेरे साथ, ठीक है? मैं आपको 5 कहूंगा तो हम क्लैप करेंगे। 1 2 3। देखिए मैंने 5 एग्जैक्टली ये वही एक्टिविटी क्योंकि बच्चा वो सीखता है जो हम दिखाते हैं, ना कि हम जो सिखाते हैं। मैं जितना भी कहता रहूं, हम भी ऐसी हैं, अगर मैंने 3 पे क्लैप किया, तो बच्चे तो हाँ, तो वो देखने को सीखेगा, सुनने को नहीं सीखेगा। मैं 4 दफा कहूंगा 5 पे क्लैप करना है, और मैं कुछ भी कहूं, बच्चा वो सीख रहा है जो मैं कर रहा हूं, जो मैं रेगुलर रूटीन में। अब मैं अलर्ट होके बैठा करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। तो ऐसा है कि हमें अपने दिखावे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि हम बज़ाहिर तो लोगों के सामने अच्छा दिखावा कर लेते हैं, मगर बच्चा आपके जाहिर से नहीं सीखता, आपके बातिन से सीखता है, या फिर आपके घरेलू मामलात में रह के सीखता है। बॉस तो ऐसे बन के बन गया बॉस, मगर जब वो घर गया तो उस वक्त वो जो है बच्चा वो सीखेगा। हम जो डुअल फेज लेके घूम रहे हैं, बाहर तो बड़े अच्छे, अंदर इसकी बुराई उसकी बुराई, एक नहीं 100 मुंह लेके, बहुत सारे, 4 मुंह का पेचकस है। मैं तो 100 का कहूंगी कसम से। जैसे वो 100 पैरी होता है ना, उसके पांव होते हैं। नहीं, आपने देखा है बड़े बड़े लोग, मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठ के औलादें बिगड़ी हुई होती हैं। और इंसान यूं कहेंगे इंसान अच्छे नहीं होते ना, इसलिए तो औलादें बिगड़ी हुई होती हैं, क्योंकि वो आपके अंदर को देख रही होती हैं, वो जान जाती हैं। और दूसरा बड़ा जुल्म हम ये करते हैं, आदि इस कायनात में सबसे बड़ी करेंसी जो चलती है ना, वो मालिक ने हमें दी है, और वो है वक्त, सांसें। ये वक्त अपने बच्चों को दें। स्कूल जितना भी अच्छा हो, पेरेंट्स की तरबियत से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और पूरा दिन भी बच्चा वहां रहे, जबकि सिर्फ थोड़े से आवर्स रहता है, पूरा दिन तो आपके घर में रहता है। उस वक्त को बच्चे को दें, क्योंकि उसके लिए वो एक एक लम्हा सीखने वाला है। इस उम्र में तो बच्चे के लिए स्वीपर भी एक उस्ताद होता है, वो स्वीपर से भी सीखता है, वो आने वाले मेहमान से भी सीखता है कि कैसे बिहेव कर रहे हैं। मैंने बड़े बिगड़े हुए बच्चे देखे हैं, और इस वक्त अफसोस से कह रहा हूं, पेरेंट्स की गफलत की वजह से हमारा बड़ा सारा बच्चा ड्रग्स की तरफ चला जाता है। क्यों? उसको अपने आप पे एहसास कमतरी महसूस हो रहा है। यार, उसके अपने वालिदैन ही उस पर यकीन नहीं करते। एक तो हर बात में तुमसे नहीं होगा, तुम किसी काम के लिए निकम्मे हो, तुम बिल्कुल डफर हो, ये जुमले अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। बच्चे को ऐसे वक्त में जरूरत है कि आप बोले तू कर सकता है, शाबाश, तू बहुत अच्छा है। हर पेरेंट को कम से कम अपने बच्चे के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बनना पड़ेगा, बजाय ये कि उसको बोले तुझसे नहीं होगा, तू तो किसी काम का नहीं, क्योंकि 1-2 मरतबा वो फेल हुआ है आपके सामने, ये 1-2 मरतबा वो हारा है, वो नहीं कर सका है। भैया, उसकी उम्र थी, नहीं करते करते इंसान करता है, गलतियां करते करते इंसान सीखता है। ग्रांट कार्डेन अपनी किताब 10x रूल में कहता है, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि मैं मिस्टेक करने की मिस्टेक नहीं करता। यानी मैं डर गया हूं मिस्टेक करने से, जबकि मैं मिस्टेक करूंगा तो कुछ नया सीखूंगा। तो मैं बड़ी मिस्टेक करूं ताकि बड़ा सीखूं। बच्चा आप यानी पेरेंट्स के सामने मिस्टेक करता है और वो सीखता है। उसकी मिस्टेक को तमगा ना बनाए बुराई का, डराए मत उसको मिस्टेक से, और उसको कहें कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम गलती कर रहे हो ना, अब तुम मिस्टेक एक बार हो तो लर्निंग होती है, चलो दूसरी बार भी हो रही है तो शायद तुम कुछ डिफरेंट लर्न कर रहे हो, मगर तीसरी बार हो रही है तो बेटा तुम क्राइम कर रहे हो। क्राइम नहीं करना, लर्निंग करना। पेरेंट्स एक आदत अपना मामूल बना लें आदि, जो हमारा आज इस प्रोग्राम का खासा है, स्पेशली पेरेंट्स वो जो 2 साथ में रहते हैं। फिर हम अगली बात करेंगे सिंगल पेरेंट्स की, जो सिर्फ माएँ बच्चों को पाल रही हैं, उनके लिए भी क्या करना है। मगर वो पेरेंट्स जो साथ में रहते हैं, माएँ कभी भी शौहरों की बुराई ये ना करें कि बाप आएगा तो मारेगा, बाप बड़ा मारने वाला है, बाप को शिकायत लगाऊंगी मारेगा। ये तरीका गलत है। बच्चे के दिल में बाप खौफ का एक विलन बन जाता है, और बिल्कुल उस टाइम पे जब बाप की शफकत की जरूरत होती है, वो बाप के पास नहीं जाता, वो दोस्त के पास जाता है, दोस्त के बाप के पास जाता है, किसी और के पास जाता है, क्योंकि माँ में कभी भी उसको बाप नजर नहीं आएगा, क्योंकि माँ तो शरीफ होती है, शफकत दे रही होती है, प्यार दे रही होती है। और माँ लफ्ज आ जाता है औरत, औरत है तो एक मर्द की जरूरत होती है, जरूरत और है, बाहर वो कहीं और फिल करेगा। Exactly. ऐसे ही बाप कभी भी बच्चे के सामने माँ को निग्लेक्ट ना करे, इग्नोर ना करे, काम ना करवाए उससे। यानी बहुत छोटी सी बात है, मगर बच्चा बैठा है और माँ उसके सामने अगर पाँव दबा रही ना, वैसे खिदमत करें अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मगर बच्चा अगर ये सीख लेगा ना कि ये इस वक्त खादिम है, माँ नहीं है, तो वो अलग जहन बनाएगा, और फिर देखिएगा वो अपनी बेगम को कैसे ट्रीट करेगा। आज आपने हाथ नहीं उठाया, बच्चे के सामने आवाज बुलंद की है,
बच्चा अपनी जवानी में अपनी बेगम पे हाथ भी उठाएगा। और इसीलिए बहुत क्योंकि से वो माहौल देखा है। उसने माहौल देखा है ना। वो कहते हैं ना कि अगर जिसको किसी रानी ने पाला होता है ना, तो उसके घर में जो आती है वो उसको शहजादी की तरह ट्रीट करता है। वाह। और जब भी किसी को किसी डकैत ने, चोर लुटेरे ने या जालिम जाबर ने पाला होता है, तो वो भी फिर वैसी जालिम जाबर सही। बनता है, चोर अगर डकैत। वही जाबर तरबियत अच्छी रखता है तो उसका बच्चा भी बड़ा प्यारा निकलता बहुत प्यारा निकलता है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं, बिल्कुल। माँ बाप की तवज्जो मिल जाती है तो उनकी जिंदगियां बन जाती हैं। है। बिल्कुल। अदी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे, माँ बाप आपस का रवैया बच्चों के सामने बहुत मोहतात रखें। ये इतना हसास मामला है कि अगर कोई गलती हो गई है, कप टूट गया है, बर्तन गिर गया है, रोटी गोल नहीं पकी है, बच्चे के सामने कभी भी जिद नहीं करनी है, बिगड़ना नहीं है। बच्चा इस चीज को इतनी जल्दी लर्न करता है। हम खुद माशरे में कोई नेगेटिव चीज होती है कितनी जल्दी कैच करते हैं, तो बच्चा तो उसकी उम्र है कि वो कैच करेगा। और एक और बहुत मामूली सी बात है, आप कहीं रिश्तेदारों में जाएं, दोस्तों में लेके जाएं बच्चे को, कोशिश करें कि जब उसकी 7 साल की उम्र है ना, तो रिश्तेदारों में जाके उसको छोड़े नहीं। नानी क्या पल रहा है बच्चा, 4 महीने से नानी क्या है, समर वेकेशन में 2 महीने नानी क्या रहेगा, नहीं। ये मुश्किल काम दे रहे हैं आप। यानी आप अपने गोल्ड से भी कीमती खजाने को किसी और के हवाले कर रहे हैं, और फिर भी विदाउट एनी प्रोटेक्शन। यानी आपको पता नहीं है कि नानी तो अच्छी हैं, नानी के बच्चे भी अच्छे हैं, पर नानी के यहाँ भी तो लोग आएंगे ना, बिल्कुल। दादी के यहाँ भी तो मेहमान आएंगे ना, दादी के बच्चे भी तो बच्चे ही हैं ना। तो वो कुछ ऐसा सीख के जरूर आएगा जो 80% रिस्क है, गलत है। बिल्कुल। बेहतर है कि आप खुद जाएं, अपने साथ रखें, अपने साथ रखें, अपने ये साथ। चीज होनी चाहिए। स्पेशली बेटी तो, बल्कि बेटा भी, मैं कहती हूँ बच्चे अपने साथ ही होने चाहिए पेरेंट्स के। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी, क्या हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि माँ जो है वो माँ और बाप का दोनों का किरदार कर लेती है? अभी जैसे इसी पे बात हो रही थी, क्योंकि बातों का ऐसा भी था सिंगल पेरेंट के तौर पे माँ को मजबूर करना पड़ता है, क्योंकि अमूमन माँ के पास ही बच्चे होते हैं। बहुत ही कोई 1% होता है कि कोई बाप संभाल रहा हो, अदरवाइज वो कर भी नहीं पाता, हाँ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि माँ कर लेती है, इसमें कोई शक नहीं है कि माँ संभाल लेती है बच्चे को, उसको बाप का, माँ का प्यार देके, सारी जिम्मेदारियां उठा के, मतलब बाप का प्यार देकर, अपना प्यार देकर, उसके घर की जिम्मेदारियां उठा के, माँ का प्यार देके। लेकिन अंदर एक खुला रह जाता है। ये मेरी पर्सनली सोच है, of course। मेरी क्या है, अगर रिसर्च भी करे तो ये चीज आ जाएगी 100%। कहीं जहाँ। तो हमें आपकी सोच के हिसाब से मालूम करना है कि क्या वाकई वो उसका किरदार अदा कर सकते हैं, कि माँ बाप का, बाप माँ का कर सकते हैं? देखिए यदि अगर ऑप्शनल रखा जाए कि क्या ये वाला उसका किरदार अदा कर सकता है, तो ऑप्शन अच्छा नहीं है। नहीं, अक्सर और बेशतर जिंदगी ऑप्शन नहीं देती, मजबूरी होती है। बाप है ही नहीं, तो फिर तो माँ को बाप बनना ही पड़ेगा। अब जब ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, तो फिर इसमें कहते हैं ना कि भूख में बसर भी भली होती है। तो इस वक्त जो मिल रहा है वो अच्छी है। माँ के ऊपर जिम्मेदारी अब डबल हो गई है। अब माँ को क्या करना है? सिंगल पेरेंटिंग में सिर्फ माँ अगर बच्चे के साथ है तो ये 2 गलतियां ना करे, और ये 2 काम लाजमी करे। 2 गलतियां कौन सी ना करे? अपने बच्चे को हर चीज ना दे जो वो ख्वाहिश करे। यानी इसने कहा डिजायर, उसने कहा ये लो फुलफिल, उसने कहा डिजायर फुलफिल, ख्वाहिश और ये सामने फरमाइश। ये बहुत बड़ी गलती है। माँ तो ये सोचे कि बाप नहीं है, मैं सिंगल माँ हूं, इसको नखरे में पालूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये आप इसको डेमन बना रहे हैं, ये आप इसको डिजास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। हमेशा बच्चे को जब भी वो डिजायर करे उसको डिजर्व सिखाएं। डिजायर करे, डिजर्व सिखाएं। इसमें फर्क क्या है? मैं छोटा बच्चा हूं, मैं मामा से कहूं मामा मुझे एक अच्छी सी गाड़ी, बाइक, छोटी सी साइकिल चाहिए। मामा मुझे अगले दिन अगर साइकिल लाके खड़ी कर देंगी, मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होंगी, साइकिल से आगे मोटरसाइकिल पे जाऊंगा और हिम्मत नहीं करूंगा, ख्वाहिशें करूंगा। ख्वाहिशें जो हमारा माशरा करता है, ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, वो भी हो। बच्चा जिस दिन कहे ना मुझे साइकिल चाहिए, बच्चे को बोले बेटा इसके इतने पैसे लगते हैं, अब पैसे तो तुम्हारे पास नहीं है तो जमा करो, और अगर जमा नहीं कर सकते तो मुझे A ग्रेड लाके दिखाओ। और अगर A ग्रेड का कोई भी उसको टास्क दें, या फिर अगर वो कहे वीडियो गेम खेलना है, उसको बोलें बेटा 10 ऐसे पॉइंट्स लिख के लाओ जिसको हम कहते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलने की आंखों पे क्या नुकसान होते हैं, हाथों पे क्या होते हैं, ये लिख के लाओ, फिर दिलाऊंगी वीडियो गेम। तो जब आप लिख के लाएंगे और आप खुद पढ़ेंगे, ओ 10 मेरे नुकसानात ऐसे, मामा मुझे नहीं चाहिए वीडियो गेम। यानी उसको टास्क दें, उसको डिजर्व करवाएं। डिजर्व करेगा तो वो जिम्मेदारी समझेगा, मैंने अर्न की है साइकिल। जो भी चीज आपकी मेहनत से कमाई हुई होती है ना, उसको आप संभालते हैं। जो ख्वाहिशों से आई हुई होती है ना, उसका दिल पूरा हो जाने पे घर की मुर्गी दार बराबर होता है। हमने बड़े खिलौने देखे हैं, बच्चों के पड़े होते थे। हमारे घर में पेरेंट्स, मैं अपने घर की मिसाल दूं, खिलौना जब तक गल के सड़ ना जाए ना, और उस वक्त भी उसके साथ कुछ हो सकता हो ना,
तो तब तक हम उसको छोड़ते नहीं थे क्योंकि मेहनत से आता था। बिल्कुल। माँ बाप बड़ी ख्वाहिश के साथ दिलाते थे। वो एक वाकया मशहूर है, मोहम्मद अली कले के नाम से मशहूर है। वो छोटा सा बच्चा था और उसने अपने पेरेंट्स से कहा, बाबा मुझे साइकिल चाहिए। पेरेंट्स गरीब थे, प्लम्बर थे, डेली वेजेस पे काम करते थे, औजार उनके पास होते थे। बाबा ने कहा हम नहीं खरीद सकते, और दूसरा ये कि ये अंग्रेजों का माशरा है, गोरे बच्चे सारे, ये तुम्हें खेलने भी नहीं देंगे। उसने जिद डाल दी छोटी सी, उसने कहा मुझे चाहिए साइकिल किसी भी तौर से। बाबा ने कहा भाई हम खरीद ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। बच्चा भूख हड़ताल पे चला गया, जिद्दी बच्चा था। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, रोए जाऊंगा। बाप से रहा नहीं गया, उसकी बापता ने वो सारे औजार बेच दिए काम के, और अगले दिन एक साइकिल ला के दी। कहा बेटा साइकिल चाहिए थी ना, अब ये तुम साइकिल रखो। ये छोटा सा बच्चा साइकिल लेके पार्क में गया, वहाँ अंग्रेजों के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने इस छोटे से बच्चे को देखा और साइकिल चला रहा है उनकी सोसाइटी में, वो भी एक काले रंग का बच्चा। इनको बड़ा गुस्सा आया, उसको बुली किया, गिराया, उसके बाद उसकी साइकिल तोड़ दी। अब वो बच्चा वहीं बैठ के जिद कर रहा है। किसी ने बाप को जाके बताया तुम्हारा बेटा वहां पे पार्क में बैठा हुआ है, जिद कर रहा है, रो रहा है, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसकी साइकिल टूटी हुई है। बाप आया, उसने बेटे को संभाला, बेटा घर चलो, कोई बात नहीं, अल्लाह दूसरी देगा। उसने कहा नहीं बाबा, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे मारा है, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा कि मेरी साइकिल टूटी है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपके औजार टूटे हुए पड़े दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। मैं इसी वक्त जाऊंगा, FIR कटवाऊंगा थाने में, मुझे ऐसे जाके था कि FIR कटवानी है। और बाप उसको लेके गया। पुलिस वाले ने कहा यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ FIR नहीं कटती होती है, नो नॉट पॉसिबल। उसने कहा काटे मेरे साथ जुल्म हुआ है, आई हैव सम कंप्लेंट्स टू मेक। मैंने कहा नहीं होती है। कहते हैं हो सकता है कि ऐसी बातें हों, मगर इस बात में एक लेसन है हमारे लिए। उस बच्चे ने जोर से मुक्का मारा टेबल पे, और उस टेबल से शीशे पे क्रैक आ गया। वहां खड़ा हुआ था एक ऑफिसर, एक दोस्त, एक हमदर्द इंसान, एक मेंटोर। उसने कहा बेटा FIR तो नहीं कटेगी, मगर तेरे मुक्के में एक ताकत मैंने देखी, आ मैं तुझे बॉक्सिंग सिखाता हूं। और उसने 18 साल बॉक्सिंग सीखी, और उसके बाद वो रिंग में उतरा। घंटों उसने स्टैमिना बनाया था। पहली मर्तबा उसने गोरी चमड़ी वाले किसी आदमी को एक मुक्के में मार दिया, एक मुक्के में। तो अखबार वाले उसके पास आए कि तूने इसको एक मुक्के में कैसे मारा है, कितनी प्रैक्टिस की? उसने कहा 18 साल प्रैक्टिस की है। 18 साल एक मुक्के की प्रैक्टिस? कहता नहीं, 18 साल मुक्के की प्रैक्टिस नहीं की, 18 साल उस गुस्से को अपने अंदर रोका है। जो खिलौना मेरे बाप के सामने मेरा टूटा था, उसका बदला मैंने आज लिया है। वाह। तो बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा डिजर्व करो, डिजायर नहीं करो, ख्वाहिशें नहीं लगाओ। हजारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। केॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, केॾियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं जंहिं महिल असां वेहंदा आहियूं त पोइ ओॾी महिल असांखे होश ॾियारियो वञिबो आहे त बाबा तव्हां त वाकई ईअं थो लॻे त पंहिंजे घर में ई वेही रहिया आहियो। छो जो टॉपिक अहिड़ो हूंदो आहे जो उन में इन्वॉल्वमेंट न चाहींदे बि थींदी आहे, पोइ पर्सनल ॻाल्हि बि अची वेंदी आहे, पंहिंजी पर्सनल जेकी शेयरिंग जेके चऊं, ॼाण चऊं, उहा शइ अची वेंदी आहे। पोइ लाभ मज़ो बि अचणु लॻंदो आहे, त ख़बर कोन पवंदी आहे। पोइ सिग्नल ते सिग्नल ईंदा आहिनि त बाबा वाइंड अप कयो, छा पिया कयो, ॿियनि खे बचणो आहे, तव्हां ई सॼो खणी ईंदा नथा खणो। टॉपिक अहिड़ो आहे, अहिड़ो टॉपिक न ॾींदा कयो, हल्को फुल्को ॾींदा कयो, ॻाल्हि ई न थी कोन। सो बहरहाल इहा त हिकिड़ी मज़ाक हुई। सभिनी ॻाल्हियुनि मां वञी इहो ई निचोड़ निकितो त पंहिंजे ॿार खे सेखारियो, हुनजी डिज़ायर्स खे कीअं कन्वर्ट करे छॾिजे तव्हांजे पंहिंजी पर्सनल जेको तव्हां डिज़र्व था कयो, तव्हांखे कीअं हासिलु करणु खपे, उहो उन खे सेखारिणो आहे। पंहिंजे ॿार जो इस्तेमालु न कयो तरक़ीअ लाइ, कामयाबी लाइ, पैसनि लाइ या बुलंदीअ लाइ, फेम लाइ, कॾहिं न कयो। तव्हांजे नसीब जो अगरि तव्हांखे सम्झ में अची वञे शोहरत आहे, पैसो आहे, त ज़हन में रखो त को मर्द जी ज़िंदगी में उहा औरत, चाहे उहा सेकेंड जे या थर्ड जे रूप में अचे या फेमस थिए, उनखे तव्हां आणियो, या फेमस मर्द आणियो हिकु औरत जे ज़िंदगी में, त उनखे फेम मिलंदो न। फेम लिखियलु आहे या उहा शइ लिखियलु आहे, सिर्फ़ु तव्हांजी नेगेटिविटी जे करे उहा नेगेटिव तरीक़े सां आई आहे। तव्हांखे बाज़ारि त तव्हां फेम मिली वियो आहे ॿाहिरि तव्हांखे दुनिया जे अॻियां, पर अंदरूनी तव्हांजे घर जा हालात दबाव बर्बाद थी वेंदा हिकु हरू भरू जे ज़बरदस्ती शइ पंगे खे खणण सां, विच में विझण सां। तंहिंजे करे सिर्फ़ु रब ते यकीन रखो, सभु ख़्वाहिशूं पूरी थींदियूं। गुरबत में बि त ॾींहं गुज़ारिया, सुठा ॾींहं बि त ॾे पियो आहे, अञा मज़ीद सुठा ॾींहं खपंदाव। सुठी सोच रखो, सुठो ईंदाव। नेगेटिविटी ऐं इहो न सोचो हिन माण्हू खे ज़िंदगी में आंदो अथमि तॾहिं मूंखे इहो फेम मिलियो आहे, तॾहिं ई मूंखे पैसा मिलिया। न, उहे तव्हांजे नसीब जा लिखियलु आहे। बेवकूफ़ तव्हां आहियो पंहिंजो पाण खे बर्बादु करे छॾियाव, ॿिए खे हरू भरू विझी ऐं पंहिंजे हालातनि, पंहिंजे घर खे माहौल खे ख़राबु करे। सो इन ॻाल्हि ते ख़ासि तौर ते तवजो ॾिजो। ऐं इहा ई आहे पेरेंटिंग। छो जे इन सां ई त सिखबो आहे। ऐं इहा पेरेंटिंग जेकी आहे
हर कंहिंजे घर में हर कंहिं रवैये तरीक़े सां थींदी आहे, वॾे औलाद जी बि कबी आहे। सो नंढड़ी साइड आहे त वञूं वरी वापसि था अचूं। वेलकम बैक। जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे पाकिस्तान जे हिकु अहिड़े शहर जी जिते सूफ़ीज़म जी ॻाल्हि कजे, सियाहत जी ॻाल्हि कजे ऐं कुझु हासिलु करण जी ॻाल्हि कजे ऐं कुंभार जी ॻाल्हि कजे, चिटरंगियूं शयूं, त जीअं पाण वटि सिंध में मशहूरु आहे पंहिंजो भिटशा हाला, ठीकु आहे। ईअं ई अगरि पंजाब जी ॻाल्हि कयूं त जनूबी पंजाब जो साइड मुल्तान, जिते मिठड़ी ॿोली सराइकी ॿोली ॻाल्हाई वेंदी आहे, ख़ूबसूरत ॿोली। एॾी मिठी ॿोली जंहिंसां मुंहिंजो पंहिंजो पाण बि तालुकात, छो जे मुंहिंजा हस्बैंड सराइकी आहिनि, त जेॾीमहिल हू ॻाल्हाईंदा आहिनि त बिलीव कयो असां हीअं ॾिसंदा आहियूं, मुंहिंजी भेणियूं आहिनि, छो जो आउं पाण सिंधियाणी आहियां, त जंहिंमहिल ॻाल्हाईंदा आहिनि त असां हीअं थी वेंदा आहियूं। ऐं मुंहिंजी भेणियूं चवंदियूं आहिनि अदा तव्हां ॻाल्हाईंदा आहियो त दिलि चवंदो आहे बसि असां उते फ्रीज़ थी वेंदा आहियूं, पोइ ॿिया ॿुधंदा रहंदा आहियूं। सोचो ॻाल्हाइणु एॾो वणंदो आहे, त उन जा सराइकी ॿोल, गाना, पंहिंजो ईअं चऊं त कलाम, उन खां पोइ उनजी शाइरी, छा ॻाल्हि कजे। इन मिठड़ी ॿोलीअ ते ॻाल्हाइण लाइ, उन ते सूफ़ीज़म ते ॻाल्हाइण लाइ, उनजी सियाहत ते ॻाल्हाइण लाइ असां मुदू कयो आहे हिकु जनूबी पंजाब जे हिकु अहिड़े माण्हूअ खे जंहिंजो तालुक़ु आहे मुल्तान खां, PTV सां, जेके PTV यानी के न्यूज़ एंकर या ईअं चऊं त न्यूज़ ठाहींदड़, डॉक्यूमेंट्री जेको आहे उहे ठाहींदा आहिनि ऐं ॼाण ॾींदा आहिनि, यानी की उन्हनि खे केॾी न त ॼाण हूंदी हर शइ ते, त मुंहिंजो छो न अहिड़ो माण्हू कैप्चर कयो वञे, छो जो रिपोर्टिंग बि करे चुका आहिनि, त उहे असांखे ॾाढी सुठी ऐं मिठड़ी ॿोलीअ जे बारे में, मिठड़े शहर जे बारे में ऐं उन खे जेको आहे ॿुधाईंदा उन जे बारे में, ईअं लॻंदो तव्हां थोरी देरि लाइ सम्झंदो त असां मुल्तान विया हली आहियूं। ऐं जेके न विया आहिनि न, छो जो मुंहिंजे हस्बैंड जी जॾहिं पोस्टिंग थी त आउं चङो ख़ासो मुल्तान घुमी आई आहियां, वाक़ई ॾाढो ज़बरदस्तु आहे मुल्तान। पर उहे जेके न विया आहिनि न, हिन प्रोग्राम खां पोइ चवंदा मुल्तान जो हिकु चकर त लाज़मी आहे, छो जो ज़रूरी आहे। पंहिंजे पाकिस्तान जो शहर, मुल्तान जो शहर, उन जो रवासी मोहम्मद हुसैन फरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां कीअं आहियो? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया जी, अल्लाह अने सराइकी ॿोली में इहो त सम्झ में ईंदो हूंदो, जी, न बिल्कुलु न। सो असां सां गॾु लाज़मी ॻाल्हि आहे, जॾहिं सराइकी ॿोली सराइकी ॻाल्हि पई हले त तव्हां माशाअल्लाह सां 3 ॾींहंनि खां ॾिसंदा अचो असां सां गॾु जिनसार अली बि मौजूदु आहे, ऐं उनखे जिनसार पई सघंदी आहे, पर असल उनजो नालो जिनसार अली आहे ऐं जिनसार अली समूह, अने मुंहिंजे ख़्याल सां समूह आहे उन्हनि जी कास्ट। सो उन्हनि खे बि चवंदासीं त अॼु बि पंहिंजे ख़ूबसूरत जेकी आहे आवाज़ जा गुल बखेरियो, सो मिठड़ी ॿोली सराइकीअ में बि असांखे गाना ॿुधायो। असांजा महिमान मुल्तान खां आया आहिनि ऐं सूफ़ीज़म ते न ॻाल्हि हुजे, सूफ़ीज़म ॿोली न हुजे, उहा शाइरी न हुजे, इहो थी नथो सघे। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो वरी खां हिन सेगमेंट जो इंतज़ारु था कयूं। सो पुछूं था सर खां पहिरीं, सर पंहिंजी जर्नी थोरी शेयर कयो असां सां। पंजाब जी, पंजाब 5 दरियाओं की ज़मीन, और उन पंजाब की उन 5 दरियाओं की ज़मीन में एक खित्ता सराइकी वसेब, जहाँ पंजाब का अपना कल्चर, वहाँ सराइकी वसेब की भी अपनी सकाफत, बिल्कुल, उसकी अपनी शायरी, उसकी अपनी तहजीब, उसके अपना अदब, उसके अपने शायर, उसके अपने मौसीकार, उसके अभी पहले वाले वो सारे ढोल नगारे चपड़ी और उसके साथ झूमर और ख्वाजा फरीद की काफ़ी, ये वो ख्वाजा फरीद की धरती है जो सराइकी वसेब है। और सराइकी वसेब के हवाले से मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सेंट्रल है जी पाकिस्तान का, बिल्कुल, और ये साउथ पंजाब है। इसमें स्पेशल आपको कुदरत के वो सारे रंग नज़र आएंगे जो आप पाकिस्तान के दीगर शहरों में शायद देख ना पाए हो, लेकिन जनूबी पंजाब में आपको हर रंग नज़र आएंगे, सूफिया कराम नज़र आएंगे, बिल्कुल, उनकी तालीमात नज़र आएगी, रूहानियत नज़र आएगी और तसव्वुफ नज़र आएगा, बिल्कुल, और उसके साथ खूबसूरत पहाड़ नज़र आएंगे और हमारा सिंधु साहिब भी चलता हुआ नज़र आएगा। छा ॻाल्हि कजे, लाज़मी आहे विच सेंटर में आहे त फ्री घुमी अची उन ई जॻह ते वेहणो आहे, 5 दरिया जिते लहंदा हुजनि त छा ॻाल्हि हूंदी। सो बहरहाल
प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे असांजे। हाणे असां पुछंदासीं रिपोर्टिंग जे हवाले सां, ख़बरुनि जे हवाले सां ऐं रिपोर्टिंग। अच्छा, बज़ाहिर तो रिपोर्टिंग और न्यूज़ एंकरिंग एक ही चीज़ नज़र आती है, क्या इसमें डिफरेंस है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो हमने बड़ा देखा है, और ये इस माहौल में मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान टेलीविज़न को कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने पाकिस्तान के उस हकीकी रूह को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। गो के प्राइवेट मीडिया में बड़ा कंपटीशन है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने आज भी अपना वो स्लोगन, अपना वो मिशन कि सच जिम्मेदारी के साथ जो रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि बड़ी देर के बाद अब दोबारा पाकिस्तान का और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का जो बड़ा नाजिर है, जो बड़ा देखने वाला है, वो पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ दोबारा आ रहा है। और ये क्रेडिट पाकिस्तान टेलीविज़न की न्यूज़ टीम को है, प्रोग्राम्स टीम को है, उनके मौसीकी को है, उनके ड्रामा को है, उनके एंकर्स को है, उनके होस्ट को है, उनके प्रोड्यूसर को है, मैनेजमेंट को जाता है कि ये जो नई तब्दीली आई है, अब लोगों को वापस आने पे इन्होंने मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान टेलीविज़न आपकी तालीम का है, पाकिस्तान टेलीविज़न आपकी तरबियत का है, पाकिस्तान आपकी समाज का है, आपकी रिवायात का है, और आपकी तहजीब का, और सबसे बड़ा दीन इस्लाम का अलमदार वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। इसमें कोई तो जहाँ ये रिपोर्टिंग के हवाले से रहा, रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत सारी दिक्कत होती है, ख़ासतौर पे जब हम दूर दराज के इलाकों में निकलते हैं। लाइक हमारे डेरा गाजी खान और राजनपुर के जो अजला हैं, वह हर साल जो तवील तरीन पहाड़ों पर जो होने वाली बारिशों के नतीजे में वो जो रोत को यहाँ उबलती हैं, और आपने भी देखा होगा, हमने भी रिपोर्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ आते जाते रहे मुसलसल, इवन देन के उन्होंने ईद का दिन भी वहाँ गुजारा फ्लडी फिटकीज़ के साथ। और वो जो इमरजेंसी होता है, और वो इमरजेंसी के बाद जो रेस्क्यू, और रेस्क्यू के साथ जो रिलीफ, ये वो सारे मरहल होते हैं जिनके लिए एक्सेस भी बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से और हमारे पीटीवी के मैनेजमेंट के तावन से और अपनी उनकी रहनुमाई से हमारी एक्सेस हो जाती है, और पाकिस्तान टेलीविज़न वो दिखा पाता है जो पूरी दुनिया देखना चाहती है और जो कोई नहीं देख रहा सकता। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हमारी एंटीना जाती है, पीटीवी जाती है, और एंटीना के जरिए हम हर चीज़ को इजीली ट्यून करके। वो दिन भी बहुत अच्छे थे जब हम बचपन में एक आवाज़ छत पे खड़े होकर बात होता था, नजर आई नहीं थोड़ा भी इस तरह, अभी झटका लगा था, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी, अभी भी आ रही है लेकिन आवाज़ क्लियर। हाँ, एक बंदा वहाँ से चीखता था, दूसरा बीच में होता था, फिर एक टीवी के पास खड़ा रहता था, और चीखना पुकारना उसका भी अपना मज़ा था। और आज भी हमारे देहातों में वो चीज़ चल रही है, वो रिवायत चलती भी आ रही है। उहा रिवायत हलंदी हुजे, मुल्तान जी ॻाल्हि हुजे, मुल्तान जे सूफ़ीज़म जी ॻाल्हि हुजे, शाइरीअ जी ॻाल्हि हुजे, ऐं बाबा फरीद जी ॻाल्हि हुजे, सभिनी जी। त आउं चवंदसि को बाबा फरीद जो आहे पाण वटि सॉन्ग, ओहो हो, त पोइ बाक़ी देरि छो हुजे, पोइ जनसाल अलीअ खे साडे पेरे साडे पेरे घिघरू शौक दहिल, तेरी मर्जी भावे जिथ नचवा, असा नचना तेरी उंगली ते, तेरी मर्जी भावे जिथ नचवा, भावे मस्जिद जुल, भावे मंदर जुल, भावे इथ नचवा, भावे उथ नचवा, तेरे हथ जो अरशद आ गई हाँ, हो तेरी मर्जी भावे जिथ नचवा। रोंदे उम्र निभाई, यार दे खबर न काई, हाय यार दे खबर न काई, रोंदे उम्र निभाई, यार दे खबर न काई, हाय यार दे खबर न काई।
आया न माही मर साखा कर फाही दूर गया बल आया न माही मर साखा कर फाही यार दे खबर न काई है यार दी खबर न काई भाग सुहाग सिंगार विन्यायम गल गया मुफ्त अजाई भाग सुहाग सिंगार विन्यायम गल गया मुफ्त अजाई यार दी खबर न काई है यार दे खबर न काई पीर फरीद न पाया मुफेरा नहीं सा सट सट सा नहीं सा सट सट सा नहीं सा 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 नी रे 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 सारे सा गा गा रे गा रे मा 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 गा पा प गा मा मा रे गा ग सा ओ पीर फरीद न पाया मुफेरा गल गया मुफ्त अजाई पीर फरीद न पाया मुफेरा मर साखा कर फाजी यार दे खबर न काई है यार दे खबर न काई रो दे उम्र निभाई यार दे खबर न काई है यार दे खबर न काई है यार दे खबर न काई वाह 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 और तुम जाता मैसेंजर थे आऊं चाहती वो मेरा चन्ना यो गानो माशाल्लाह है ना मैडम आपदा परवीन आपदा परिन पेरी पो मुंह मेरा चन्ना जी आवाज में बुधो पो वरी आपदा जी में बुधो आऊं चाहती छा जादू ताज़ा करे छड़िया सजो मुजो गया बे जो केतरो जबरदस्त सॉन्ग जबरदस्त शायरी बाबा फरीद जी शायरी एडी शायरी जेकी रूह के अट्रैक्ट करण रूह के राहत ॾियण जे कल पाण गायो थी तो मुझे तो तामीर हुसैन गायो गानो मुझे तो उन्हीं जे आवाज में बदलो यदि ता का गानों में आप जब सुनते हैं कि ये बड़ा प्यारा है फिर आप उस पर सर्च करना शुरू करते हैं किसने स्टार्ट में गाया इसका शायर कौन है फिर लिंक से लिंक मिलता है और फिर पता चलता है कि वाह क्या शायरी क्या गायकी पर बहुत वडो हक अदा कयो था ॾाढो जबरदस्त थैंक यू थैंक यू थैंक यू जबरदस्त जबरदस्त अब हम पूछना चाहेंगे आपने बताया अब आप हमें वहाँ के खानों के बारे में बताएं घूमने के बारे में बताएं ड्रेसिंग के बारे में बताएं थोड़ा हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को कि मुल्तान हमें क्यों आना चाहिए क्यों घूमना चाहिए सूफीज़्म और उसके अलावा भी सबसे पहले तो मैं इस एजाज़ को दोबारा से दोहराऊंगा कि ख्वाजा फरीद की धरती है बहाउद्दीन ज़करिया सरकार की दस्ती है शाह रुकन आलम की दस्ती है शामत शाह तबरेज़ की धरती है सखी सरवर की धरती है शाह सुलेमान तौसवी की धरती है और सबसे बढ़कर लोगों से प्यार करने वालों की धरती है पाकिस्तान पर जान निशावर करने वालों की धरती है जो अपने अंदर एक बेहतरीन अदब रखती है बेहतरीन तहजीब रखती है
खूबसूरत किले रखती है। किला आप कह सकते हैं निरावल बड़ा मशहूर है हमारे जनूबी पंजाब में। किला आप कह सकते हैं हड़ंद का, हरिनंद का एक किला मशहूर है जो ज़िले राजनपुर की तहसील जामपुर के इलाके में है। इसी तरह आप दलूराम का ठेड़ जो है वो बड़ा मशहूर है। तो मतलब किस किस चीज़ को गिनवाऊँ, आप आएँ, आप देखें कि ये तो हमने ये हाथों पे गिनने की चीजें बताई हैं, अभी तो और बहुत बाकी कुदरत है। के सारे रंग आपको जनूबी पंजाब में नजर आएंगे। आप अगर सेहत में जाना चाहें, अब देखिए इतने बड़े जदीद दौर में इतना घमसान का रश होता है। मरी भी मेरा अपना है, गिलगित भी मेरा अपना है, अब्टाबाद भी मेरा अपना है, ये हमारा पूरा पाकिस्तान मेरा अपना है। बिल्कुल। लेकिन यकीन जानिए, आप कभी आए, आपको मरी जैसा फुरमंडरू दिखाएं। ये वो फुरमंडरू जो बरतानवी दौर में उस वक्त के मुल्तान के कमिश्नर जनरल मरनूर ने उसको कायम किया था। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान की जो सतह ज़मीन है उससे 6400 फीट की ऊंचाई पे है। वो पाकिस्तान का खूबसूरत पुरअमन खुशगवार फ़ज़ा का हामिल ऐसा इलाका है जहाँ फैमिली के साथ जा सकते हैं। आसानी ट्रैवलिंग है, आप मुल्तान से ट्रैवल करें तो 2 घंटे में आप फुरमंडू पहुँच सकते हैं। इसी तरह आप इधर से कराची से ट्रैवल करें तो थ्रू आपका इंडस वे लें या मोटरवे लें तो वहाँ से आप ज़ाहिर इंटरचेंज से उतरें और राजनपुर के रास्ते आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। आप लाहौर की तरफ से आते हैं या लाहौर की तरफ से सर मोटरवे है, सीधा मुल्तान है, मुल्तान से आनवर डीजी खान मुजफ्फरगढ़ और ये 2 रोया सड़क है, तो बड़ा इजी एक्सेस है जी। तो आप मतलब वहाँ उधर आपको नज़र आएगा कि खुदा वहीं बसता है जी। और वहाँ आपको खूबसूरत दरख्त नज़र आएंगे, खूबसूरत पौधे नज़र आएंगे। और एक जो अहम बात मैं आपको बताऊँ कि 4 बजे से शाम से लेकर अगली सुबह 8-9 बजे तक आप वहाँ अगर ठहरे, एक मकाम है अनारी फुरमंडरू का, तो वहाँ आप बादलों के दरमियान होंगे, बादलों को अपने संग पाएंगे। वो कभी आपको यहाँ से छेड़ेंगे, कभी आपको यहाँ से छेड़ेंगे और कभी आप तो उनको वहाँ से छेड़ेंगे। आपने गोरख की याद दिला दी, क्योंकि हमारे सिंध का गोरख जो है। अच्छा, खानों की बात आती है तो माशाल्लाह खाने वहाँ के पके हुए जो होते हैं उनका भी एक अपना टेस्ट है। और अगर थोड़ा उनके इंटीरियर की तरफ चले जाए मुल्तान की तरफ तो उसका भी अपना है। तो उसके बारे में मुल्तानी हलवा है जिसको हम सिंधी में कहते हैं हबशी हलवो, है ना? वो शायद इस पैराए में हो कि पंजाब के लोगों में आमतौर पर ये बड़ी मशहूर सी बात है कि पंजाब के लोग जो है ना वो बड़े खाबे खाते हैं। हाँ, वो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में हैं वो जीने के लिए खाते हैं, लेकिन पंजाब के लोग खाने के लिए खाते हैं। तो ये इसमें खूबसूरती है, यानी कि खाने के लिए जीते हैं। कुछ ऐसा है कि बड़े अच्छे खाने होते हैं, लेकिन उन खानों की जहाँ लज्जत लाहौर में है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको जनूबी पंजाब में मिलेगी। आज भी जनूबी पंजाब की वो पहाड़ के दुम्बे की बनी सिज्जी, आज भी आपको वो चोलिस्तान का घूमता हुआ जो परिंदा है, खास तौर पर तीतर है, जो बटेर है, और उसके आसपास में दरिया के और कोसलमान के कुछ इलाकों में वहाँ पाया जाने वाला हरन पहाड़ा जिसको कहते हैं, ये वो टेस्टी डिशें हैं। और फिर हमारे यहाँ जो सब्जियात हैं, हमारे यहाँ जो फल हैं, बेशक सिंध में भी बड़ा एक मैंगो का फ्रूट फार्म है, कुछ सुना है फैसल का चलो फ्रूट फार्म, लेकिन मुल्तान के आमों की भी अपना मजा है जी। लेकिन यहाँ थोड़ा सिंध के आम में बड़ा मजा है। शायद महंगा हो। लेकिन हम जब बात करेंगे मिक्स की, बात करेंगे गुलदस्ते की, बात करेंगे पाकिस्तान की, तो यहाँ कोई हमारा सराइकी नहीं है, पंजाबी नहीं है, सिंधी नहीं है, बलोची नहीं है, पश्तो नहीं है, सब पाकिस्तानी है। ये गुलदस्ता हमारा सजा हुआ है जिसमें हमारी सारी बोलियाँ, उर्दू बोली जो हमारी मेन बोली कौमी बोली है, सब यहाँ बसते हैं, सब बहुत ज़बरदस्त। सो इहो कोम्बो जॾहिं ठहंदो आहे त पोइ पाकिस्तान ठहंदो आहे, पाकिस्तान ठहंदो आहे त पोइ तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान खां सभिनी जूं नज़रूं ईंदियूं आहिनि, पाकिस्तान में गुलदस्तो आहे जेको नज़र ईंदो आहे। अच्छा, वहाँ की कढ़ाई भी बहुत मशहूर है। कढ़ाई से मतलब सिंधी में चवंदा आहियूं भर्त, आपकी बोली में मेरे ख्याल से भर्त कहा जाता है। वो धागे का काम और रीज़नेबल प्राइस में बड़े खूबसूरत अंदाज की उसकी कुर्तीज़, स्पेशली टुक का काम उल्टी अंदर की तरफ से भी की हुई, ऊपर से इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। इसमें ऐसा है कि जनूबी पंजाब के सकाफती खासतौर पर मलबूसात के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कदीम ज़माने में लोग सूती कपड़े का इस्तेमाल करते थे, वक्त के साथ साथ फिर खदर का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर एक ज़माना जो है ना वो बोस्की का आया जी, बोस्की का, फिर उसके बाद आगे जाके दोबारा से वापस हम अपनी उसी सकाफत पे आ रहे हैं, वो जीन्स पैंट से निकल के हम आ रहे हैं वापस। तो अभी भी आपको हमारे जनूबी पंजाब में खासतौर पर मुल्तान में और राजनपुर का एक इलाका बेरगाजी खान का जो खवातीन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो हाथ से तारकशी का काम होता है, इतना खूबसूरत। उनको पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी बड़े बुटीक सेंटर्स के ऑर्डर्स आते हैं, और वो एक बड़ी अच्छी सनत है। और वहाँ के जो बनाए हुए कपड़े हैं, जो बनाए हुए कुर्ते हैं,
वो भले जनाना हो या मर्दाना, सभी पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में। मकबूल आम है और लोग बड़े शौक से खरीदते भी हैं और पहनते भी हैं और बड़ी रिजनेबल प्राइस होता है जी। इसमें कोई बड़ा नहीं होता है जैसा कि होता है। एक अच्छे मुनासिब रेट पे आपको एक अच्छा कुर्ता और दीदा जेब, और वो भले आप उसको आम महफिल में पहने, आप उसको मीटिंग में पहने, आप उसको शादी ब्याह में पहने, सभी रंग आपको मैं मिलेंगे। बिल्कुल इस बात से मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा जो है ना वो नहीं पहनते थे, बनवा के पहनते थे, लेकिन मैंने उनको मुल्तानी कुर्ता पहनाया। मैंने कहा अब्बा पहने, आपके लिए लेकर आई हूँ, और बड़ा खूबसूरत सा लगता है और बड़ा प्यारा लगता है। तो वो ठंडा भी होता है, लोन का भी होता है, तो गर्मियों में मैंने कहा अब ये कुर्ते आप पहनेंगे और पहनने में अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐं वॾी उम्र जा माण्हू सुहिणा ऐं खूबसूरत लॻंदा आहिनि, निखिल जी हमारे बना देहात ॿार। में अभी भी सर पटका बड़ा खूबसूरत पहना जाता है, माशाल्लाह एक ट्रेडिशन है हमारा। हाँ। और हमारी जो चादर है नीचे वो पहनते हैं हाँ। और उसके लिए बड़ी आसानी होती है, कंफर्टेबल बंदा फील करता है। सही। और आमतौर पे उसके बारे में मशहूर भी है कि धोती है धोती धोती ना धोती ना धोती। ॾाढी सुठी ॻाल्हि चयो न, धोती धोती न धोती तो न धोती पाणे धोपिजी वई। सो ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, ॾाढियूं प्यारियूं, ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, कपिड़नि ते बि ॻाल्हायोसीं, मानीअ ते बि ॻाल्हायोसीं, ऐं छो जॾहिं मुल्तान जी ॻाल्हि अची वई त यकीन कयो त पोइ दिलि चवंदी आहे हर शइ जेको आहे ॼाण हुजणु खपे। ओलियाउनि जी ॻाल्हियूं बि थी वियूं, सभु थी वियूं असांजी ॻाल्हियूं। हाणे असां थोरो हिन जो प्रोफेशन न ईंदासीं। माशाल्लाह से लिखते हैं करते हैं, भले आप गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, गवर्नमेंट के इदारे से रखते हो, कुछ भी रखते हो, लेकिन दुश्मन हर जगह होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के भी दुश्मन होते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं होते। फिर वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर इलाके का बंदा अपने आप को शेर समझता है। मेरे इलाके में मैं शेर हूँ तो फिर सामने कहता है तू मेरे इलाके में आकर बात कर, फिर मैं तुझे देखूंगा। अपने इलाके में तो गीदड़ भी शेर होता है। तो ऐसे भी माहौल या ऐसे भी टेंशन आते होंगे, उसको कैसे हैंडल करते हैं? इसमें ऐसा है जी, ये तो इत्तेफाक से कि मेरा ताल्लुक रियासत के कौमी नशियाती इदारे से है, वहाँ कुछ आसानियाँ हमारे जो है ना वो मुयसर होती हैं ग्राउंड पे। बट हकीकी मानों में वहाँ जो सच्ची लिखाई होती है, जो सच्ची सहाफ़त होती है, वो कदरे मुश्किल है। लेकिन यहाँ जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए गए हैं और यहाँ जो इलाकाई ट्रेडिशनल और सोशल मीडिया ने जो ग्रो किया है, वहाँ ये आसानी हो गई है कि आप चीज़ों को आसानी से बंदा देख भी सकता है और कह भी सकता है, और वो सब कुछ कह सकता है जो माजी में नहीं कहा जाता था। अब जहाँ तक आपकी वो बात के जी मुखालिफ, बिल्कुल यहाँ तो सर अब वो इल्म और अदब के साथ साथ वो जो हर काम में सियासतगरी आ गई है, सियासतकारी आ गई है। तो हम चाहेंगे कि मुआशरे को दोबारा से हमें अपने उसी रिवायती ट्रेडिशन में वापस आना चाहिए, वही अख़ुवत व भाईचारा, और वही जो हमारा पहला बुनियाद है, जो वही हमारा पहली बुनियाद है जी, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम हमें इस चीज़ पर रहना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारा क्योंकि कहते हैं कि हमारे इदारे का या यूँ के पीटीवी का ये शुरू से ही बात रही है कि उन्होंने पूरी अवेयरनेस दी है, अपना एक यकजहती जो जिसको कहें कि सबको मिला के रखना, बांध के रखना, कड़ी से कड़ी मिलाना। कड़ी से कड़ी जब मिलती है तो एक जंजीर बनती है, जिस तरह कतरा कतरा दरिया बन जाता है, उसी तरह ये जंजीर बड़ी बन जाती है, और इसी जंजीर के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। तो हमें इस कड़ी को यूँ जोड़ के रखना चाहिए, हमारे सारों सूबों को जोड़ के रखना चाहिए। अच्छा, बात आ रही है शम्स तब्रेज़, मैं चाहूँगी उस पर भी थोड़ा बात करें। शम्स तब्रेज़ इसमें सर अलग अलग बात की जाए तो खासा वक्त चाहिए होगा, वो तो लेकिन मैं इज्तिमाई तौर पर आपको इतना कह दूं कि बरे सगीर में जो इस्लाम का अहया हुआ, जो फ़रोग हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो हमारे इन सूफिया कराम का था। आज भी लोग दरगाहों पे, इन खानकाहों पे इनको हम रुश्त व हिदायत का मरकज़ समझते हैं। हाँ, लेकिन हमें इनकी तालीमात को फोकस रखना चाहिए। और ये शाह शम्स तब्रेज़ की आप बात कर रहे हैं, बहुत ज़िक्र सरकार की बात हो रही है, सफ़ी सरवर की बात हो रही है। इन लोगों ने सर अल्लाह के दीन के, इस्लाम के मुताबिक और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो सही मानों में अमली ज़िंदगी में अपनाया, वो जाके चोलिस्तानों में, जाके पहाड़ों में जो अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। यही तो था ना कि मैं आपको इसमें अगर मुनासिब समझे तो एक बात कहता रहूँ कि एक ज़माने में इतनी अकीदत का मैं आपको बता दूँ कि ये नमूना होते थे जी लोग। अब्बासी ख़ानदान रियासत बहावलपुर हमारे दरमियान, आपको पता है, एक बड़ी पाकिस्तान के क़याम से पहले उसका वजूद था। वहाँ का अब्बासी सरबराह था नवाब सादिक अव्वल अब्बासी। तो एक साइल पहुँचा ख्वाजा फरीद के यहाँ, उन्हें कहा जी वो अब्बासी साहब मुझे मिल नहीं पा रहे और मुझे वहाँ उनके दस्तरस नहीं है, तो प्लीज़। तो उन्होंने उनको एक लाइन लिख के दी कि जाके ये मेरा चिट उनको दें। उस पर लिखा था, ज़ेर थी
जबर न बन मत पेश पो भी। पेश पर ये वो सबक देखे इस सूफिया कराम का। इसी तरह एक और मकाम पे उन्होंने कहा कि जी वो बंदा आया था कि जी वो लोग जो है ना वो मिलने मिलाने से बड़ा इबादत करते हैं, और ये उन्हें कहा जी उसके कहे कि जी आदन पीर फरीदन कोलों आया एक महिवाल निमाणा आख्यो सैया कल ही में है खीर नहीं देंदी। एक महिवाल आया था साईं के पास और उन्होंने कहा कि जी मेरी अकेली जो भैंस है वो दूध नहीं देती, अब मैं कैसे बच्चे पालूंगा, कह रहा मैं गुस्सा गुस्सा होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। तो फिर उन्होंने लिखा था कि जी आदन पीर फरीदन कोलों आया एक महिवाल निमाणा आख्यो सैया कल ही में है खीर नहीं देंदी। आदन पीर फरीदन आख्या लोक मिलन दे सांगे सिक दिन तू न मैं मिलदी। भी लोग तो मिलने के बहाने ढूंढते हैं, लोग तो तरसता है एक दूसरे को मिलने के लिए, और तू कैसी भैंस है कि मिलने से इतराज करती है कि तुझे। और फिर कहते हैं कि मैं मिल पाई है, फिर वो भैंस ने इतना दूध दिया कि सब ने सैर होकर पिया जी। तो ये वो दर्स है सूफिया कराम का जी। इसी तरह एक जमाना है पूरा, एक ख्वाजा फरीद का दीवान सर पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में वो मोतबर एक दीवान है जिसपे 7 ज़बानों पे शायरी की गई है। वाह 70 से ज्यादा तहजीबों की बात की गई है। आज भी उनके पीलू पकिया नहीं हुए। मतलब है पीलू एक दरख्त है, खाने का एक खूबसूरत सा वो जो हमारा फल है जो आमतौर पे जालू पे होता है, जो रेगिस्तानों में होता है, चोलिस्तानों में होता है। आज उनके लई लाने बूटे सर कंडे सारे वो आपके सामने हैं। और इसी में कहा था कि आज चुनूर अली यार, मतलब मिल जाओ पाकिस्तान के लिए, पीलू पकिया नहीं हुए। अब तैयार हो गया पाकिस्तान आपके लिए, तो आए सब मिलके पाकिस्तान को संभाल। क्या बात है। छा गाल कजे गाल कभी चुगलिस्तान जी छो चुगलिस्तान जड़ी गाल होने दी तो उन बारे में भी थोड़ी जान रखी, पर इहो सवाल करना थी पो पेरी बुधनासी जनसार अली खां को सुठो सॉन्ग गानो सूफी आज़म जो है ना, एड़ो ही है ना को इए जी बुधायो था ख्वाजा फरीद साईं आए। हां बस वाह 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 वाह। ये हमारे फिल्म का है तुराब साईं जो वो भी सूफीज़्म है, उसकी मशहूर काफ़ी इसराई की वो पेश खिदमत है। सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह हो कुर्बान थीवा सरकार आ गए। तशरीफ रखो सिक डाढ़ी हथ पैर चुमा सरकार आ गए। थिया मार गरीब तेरा बुराजी सोहने करम किता सरकार आ गए। नाल सजन तेरे लग गईया दीदा नाल माही वे तेरे लग गईया दीदा। असां इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे। हो नाल माही वे तेरे लगिया दीदा असां इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे। रांझा काबा रांझा किबला रांझा काबा रांझा किबला मालिक मेरा मछियां बोला। सजदा कीता दिल रांझे नो सजदा कीता दिल रांझे नो असां सिर कदमां ते धर बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे।
भलेरा बेला ना छेदा विष्णु भलेरा होया सवाया वक्त है मेरा क्या करे सी दो जख्मैनो क्या करे सी दो जख्मैनो असा यार ते तो कर बैठे असा सिरदा सौदा कर बैठे असा सिरदा सौदा कर बैठे लिखिया जीवे किस्मत कीता प्याला इश्क दा भर भर पीता रंग लगाया जे मैनो रंग लगाया राझे मैनू दिया कुर्ब तुराब अली घर बैठे असा सिरदा सौदा कर बैठे असा सिरदा सौदा कर बे हो लिखिया हो नीरे रे 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 गारे रे गारे रे गारे रे गारे रे गारे गारे रे गारे रे नीरे सने 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 नीरे दा दा नी पानी दा मादा पा का पा मा रे मग सगरे नीरे दा गगरे गरे सा गगरे गरे सा गगरे गरे सा गगरे 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 गरे मा 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 गा पा पा मा मा दा 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 पा नी नी दा नी दा नी नीरे सा दा दा नी पानी दा मादा पा का पा मा रे मग सगरे नीरे सा धा नी 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 सा हो हो वाह 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 वाह, क्या बात है। आज तो सर आप भी बड़े खुश हो गए होंगे ना। ॾाढो सुठो से ॾाढो सुठो ॾाढो मज़ो आयो। वॾी महिरबानी। पर हाणे सर इहो ॿुधायो ॾाढो मज़ो आयो। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, इनमें कोई शक कोन्हे। तव्हां सां कचहरी में वञे, पर ॻाल्हि इहा आहे जो जे तरीक़े सां हीअ पियो ॻाए, ॿियो कुझु करे न करे, पर मूंखे ॻाइणो ज़रूरु करे छॾींदो। कोर्स वारो, अकेले वारो न, कोर्स वारो। मूंखे ॻाइणो करे पोइ ई भाई अंजान ईंदो, वरना ईअं कोन ईंदो मुंहिंजे प्रोग्राम मां। चवंदो त धीअ खे कराइणो आहे, कोन्हे पोइ वञिणो आहे, ईअं न आहे वञिणो। छो त मुंहिंजी रोज़ीअ ते लत ॾियो, मूंखे छो त वजद में विझी करे। वाह वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुठी सिलेक्शन, सुठो आवाज़, सुठी सिलेक्शन, माना शाइरी तव्हां ख़बर ई सम्झ में ई ॻाल्हि नथी अचे त तव्हां एॾा झुमिजी था वञो जो पाण होश में नथा रहो। हाणे जॾहिं होश में नथा रहूं त थोरी होश जूं ॻाल्हियूं करे वठूं। ऐं उहे होश जूं ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि? चुगलिस्तान में स्पेशली उहे जीपूं, उहे टायर वारी वेही करे मतिलबु घुमबो आहे, जो त रुलबो आहे, उनजो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो, त उहो मूंखे थोरो उनजी शेयरिंग कयो। चोलिस्तान सर बहावलपुर डिवीजन का एक तवील तरीन रेगिस्तान है। बिल्कुल। और चोलिस्तान की जो जीप रैली है, अब वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इवेंट बन चुका है जी। और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और 3 दिन का 4 दिन का जो इवेंट होता है, उसमें तो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लाखों लोग आते हैं। उसमें यहाँ ये सेहत अफ़ज़ा और सेहतमंदाना सरगर्मियाँ होती हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ लोगों की मईशत बेहतर होती है। और मैं समझता हूँ कि इसके से इवेंट चोलिस्तान में, और आज वो चोलिस्तान जहाँ माशाल्लाह से अब बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। तो अब वहाँ पानी के भी टोबे माशाल्लाह से दोबारा से हो गए। पहले तो सारा वो बारिश का पानी होता था, कुदरती तौर पे टोबे जब भर जाते थे तो जिंदगी वापस आती थी, जानवर बढ़ते थे, इंसान खुश होते थे, ऊँटों और बकरियों और सारे ये रेवड़ और वो सारा तंबूरा और वो सारी चपड़ी और वो आलू भगत और वो मोहन भगत और वो ख्वाजा फरीद, हाँ जी, और वो ख्वाजा फरीद की काफी सब कल्चर मिलंदड़ आहिनि। ईअं थो लॻे त सिंध जे बारे में बि ॻाल्हायां। ॾाढो सी बिल्कुल हिकु तहज़ीब आहे, हिकु तहज़ीब आहे। बिल्कुल लास्ट में यही तो मिलन था, नहीं सिंध खत्म थे तो मुल्तान शुरू थो थे। बिल्कुल ये टच में आहिनि, उनजी ॿोली, उनजी सराइकी ॿोली, सिंधी ॿोली बिल्कुल मिलंदड़ जुलंदड़। छो जो असांजे सिंध जा इलाही माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके चवंदा आहिनि असांजो ॻोठु पंहिंजो मुल्तान आहे, जी, ठीकु आहे न।
अच्छा सर, टाइम ख़बर कोन पई, सच ॿुधायां दिलि कोन थी चवे त तव्हां वञो, सच ॿुधायां मज़ो पियो अचे ॾाढो। ऐं वरी पीटीवी सां जॾहिं कंहिंजो को लाॻापो हूंदो आहे त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे वधीक, छो जो उते जा तालुक रखण वारा उन्हनि खे बाउंड्रीज़ जी ख़बर हूंदी आहे, ॻाल्हाइण जी ख़बर हूंदी आहे, त उन्हनि खे इंस्ट्रक्शन्स कोन ॾियणी पवंदियूं आहिनि त बाबा तव्हांजी बाउंड्रीज़ छा आहिनि। माशाल्लाह तव्हां त अच्छा, थोरो तव्हां असांखे जल्दी जल्दी में पीटीवी मुल्तान जे बारे में ॿुधायो, ॼाण ॾियो इहे जो। पीटीवी मुल्तान से मैं समझता हूँ कि उसने सराइकी वसेब की हाँ। जो तहजीब को, तमद्दुन को, सकाफत को, अदब को, शायरी को, उनके मसाइल को और उनके मसाइल के हल को जिस तरह उजागर किया है, ये यकीनन इसका जो क्रेडिट है वो पीटीवी के मैनेजमेंट को मैं देना इसलिए भी ज़रूरी समझता हूँ कि शायद अगर पीटीवी ना होता तो आज जनूबी पंजाब की वो सकाफत इतनी उजागर ना होती, पीटीवी ना होता तो आज वो पुरानी हमारी ढोल की थाप ना होती, पीटीवी ना होता तो सुरैया मुल्तानी करना होती, पीटीवी ना होता तो पठाने खाना होता, पीटीवी ना होता तो अताउल्लाह नियाज़ी ना होता, पीटीवी ना होता तो मंसूर मलंगी ना होता, पीटीवी ना होता तो गुलबहार बानो ना होती, पीटीवी ना होता जमील परवान नसीर मस्ताना ना होता, पीटीवी ना होता तो हसीना मुमताज़ ना होती, और पीटीवी ना होता तो ये सारे मुसन्निफ, ये सारे शायर, ये सारे अदीब, ये सारे खिलाड़ी, ये सारे पाकिस्तानी, ये सारे ये पूरा पाकिस्तान ना होता अगर पीटीवी ना होता, छो जे पीटीवी वो इदारो आ जेको सभिनी के जोड़े वेठो आई। अल्लाह साईं हम सबको जोड़ के रखे, क्योंकि ये सारा काम पीटीवी का है और पीटीवी जोड़ के बैठा है पाकिस्तान को। जी, प्रोग्राम जी ख़बर न पई सर, थैंक यू सो मच, सो मच, ॾाढो मज़ो आयो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जॾहिं तव्हां सिंधी ईंदो त असांखां बिल्कुलु कॉन्टेक्ट कंदो, तव्हां आयल आहियो, वरी असां तव्हांखे कैप्चर कंदासीं, वरी ॼाण वठंदासीं, छो जो असांजे शहरनि जी ॼाण असांखे ज़रूरी आहे ऐं इहो कमु पीटीवी जो आहे त उहो अवेयरनेस ॾींदो आहे, ॼाण ॾींदो आहे। मूंखे यकीन आहे तव्हां मूंखे कमेंट्स करे ज़रूरु ॿुधाईंदो त असां वञूं पिया बाजी मुल्तान घुमणु, ॿुधाइजो, पंहिंजूं पिक्स बि शेयर कजो मूंखां ऐं मूंखे ॼाण ॾिजो मुंहिंजे इंस्टाग्राम, मुंहिंजे पंहिंजो फेसबुक पेज ते morning@ptv नेशनल जे नाले सां, ठीकु आहे। ऐं इहो ई तव्हां यूट्यूब ते बि कंदो, इहो ई तव्हां इंस्टाग्राम ते साहिरा अली ख़ान जे नाले सां ॾिसंदो त तव्हां मूंखे कमेंट्स करे ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे अॼु जो प्रोग्राम कीअं लॻो, मुल्तान खे कीअं ॼाणियांव, मुल्तान जे घुमण जा केतिरा तव्हांजे दिलि चयो त घुमणु घुरिजे, या केतिरो तव्हां फील कयो त तव्हां मुल्तान में मौजूदु आहियो, ऐं कीअं बसि प्रोग्राम ख़तमु थिए तकड़ कयो, बैग खयो ऐं निकितासीं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू जनसार। लास्ट में चवंदासीं तव्हां गानो ॿुधायो त कट कंदासीं, ऐं हमेशह वांगुरु सिर्फ़ु सर जी ॻाल्हि खे कंदसि, ज़बर न थी ज़ेर थी किथे पेश पवणो अथई, बसि मूं चयो सिंधीअ में, हिननि चयो सराइकीअ में, ॻाल्हि वञी ॻंढिजी वई, जोड़ी सां जोड़ी या कड़ी सां कड़ी मिलिजी वई, इहा ई त ॻाल्हि आहे असांजे ॿोलियुनि जी, मिठड़ी ॿोलियुनि जी। सो वरी उहा ई ॻाल्हि त शेयरिंग कयो पंहिंजे अॼु जो टॉपिक हो असांजो ॿार पेरेंट्स, त उहे पेरेंट्स कीअं उनजी तरबियत कनि, सो तव्हां सम्झी विया हूंदा यकीनन। सो उन्हनि सां कोऑर्डिनेशन मिलायो, उन्हनि सां बि कड़ी सां कड़ी मिलायो, उनखे बि ज़ंजीर ठाहियो, या ज़ंजीर तव्हांजी नंढपण खां ठहियलु हूंदी, उहा जीअं जीअं इंसान जी ग्रोथ थींदी आहे ऐं वॾो थींदो आहे, ॿार मां विच में, विचोली उमिरि में, विचोली खां पोड़ो, तीअं ई उहा कड़ी नंढड़ी नंढड़ी ज़ंजीर वॾी वॾी थुली थुली थींदी वेंदी आहे, ऐं उहा कड़ी, उहा ज़ंजीर कॾहिं तव्हांजे ॿार खे तव्हां खां जुदा कोन कंदी आहे। उहो जकड़ियल हूंदो आहे ज़हनी तौर ते, नज़र त कोन ईंदी आहे, पर उहा जकड़ हिते हूंदी आहे, ऐं उहा जकड़ कॾहिं बि पंहिंजे माइटनि जे ख़िलाफ़ु वञणु कोन ॾींदी आहे। उन जी वजह इहा आहे जो तव्हांजी बॉन्डिंग नंढपण खां उन्हनि सां गॾु हूंदी आहे। शेयरिंग मूं चयो आहे हमेशह सेखारियो ॿारनि खे, ॿी त पंहिंजो वणु पोखियो, पंहिंजी गाॾी उन जे हेठां बीहारियो, छां बि थिए, तरक़ी बि थिए ऐं थधिकार बि अचे, ऐं हींअर पखियुनि लाइ पाणी ऐं जेको आहे दाणो ज़रूरु रखिजो, पंहिंजी गैलरी, पंहिंजे अङणनि, कराची में त घटि आहिनि अङण, जिते बेंगलोर आहिनि, छतूं आहिनि, हर जॻह ते रखो, घर जे ॿाहिरि रखो, पाणी पीअण लाइ नाद बि रखो, जेतिरो चवंदा आहियूं न पंहिंजी नेकीअ में, उहो नेकी कर दरिया में डाल, उहो हिकिड़ो पथरी नेकीअ जी विझी छॾियो दरिया में, कमु ईंदा ऐं उते जिते तव्हांखे ज़रूरत हूंदी, जिते तव्हांजे कमु केरु न ईंदो हूंदो हू कमु ईंदो, त तो ॾिनो आहे अलाह खे उधार रखण जी आदत कोन्हे, हीअं ॾींदो आहे। सो यादि रखिजो, साहिरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, वरी सूमर ते मिलंदासीं। सो पाकिस्तान जिंदाबाद जी। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ तेरा दीदार चना साड़ी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है तेरा दीदार चना साड़ी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है सुख मिल जाता है सुख मिल जांदा ए तेरे ते ज पैंदी ए नज़र बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए 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 Morning at PTV National Morning at PTV National Morning at PTV National